आइए अब सीधे हम शिव पुराण की कथा में लेकर को प्रवेश करते हैं। कल हमने श्रवण किया त्रिपुर का नाश किए, उद्धार किए भगवान भोलेनाथ ने, और भगवान शिव और मां पार्वती बैठे थे कैलाश पर। उसी समय एक बृहस्पति और दूसरा इंद्र उनके दर्शन के लिए आए और उनकी परीक्षा लेने के लिए एक नट का वेश लेकर के भगवान शिव उनकी परीक्षा लेने के लिए मार्ग में ही खड़े हो गए। खड़े हुए सामने आए। इंद्र ने कहा, कौन है जो मेरा मार्ग रोक रहा है और मुझे लक्ष्य तक जाने से रोक रहा है? कौन है ये? उनके साथ विवाद हो गया, चलो कोई दिक्कत। और उस विवाद में इंद्र ने मोबाइल कोई जरूरत नहीं, और जैसे ही वज्र उस पे चलाए, वो कोई और नहीं भगवान भोलेनाथ ही थे, उनकी परीक्षा ले रहे थे। उसी समय बृहस्पति जी प्रार्थना करते हैं, ये मूढ़ है, इसको आप क्षमा कर दीजिए। भगवान शंकर क्रोधित हो गए थे, ये जा रहा था हमसे मिलने के लिए और क्रोध लेकर के जा रहा था। भगवान क्रोधित हो गए, उनकी त्रिनेत्र खुल गई और ऐसा हो रहा था मानो उस त्रिनेत्र खुलने से पूरी दुनिया जल करके भस्म हो जाएगी। बृहस्पति जी इंद्र जी उनके चरणों में, महाराज क्षमा कीजिए, गलती हो गई है हमसे, मेरी अपराधों को क्षमा कीजिए भगवान। अब बृहस्पति से पूछते हैं, जो मेरा त्रिनेत्र से जो अग्नि निकला है उसका क्या करूं? और उस समय भगवान शिव ने जो तीसरे नेत्र से जो अग्नि निकली, उस अग्नि को लेकर के और भगवान शिव ने उसको समुद्र में फेंक दिया। उनकी जो ज्वाला थी वो शांत हो गई। जब वो समुद्र में फेंके तो समुद्र जलने लगा और समुद्र में आकर के हाथ जोड़ के प्रार्थना करता, भगवान आपने ये जो दिया है अग्नि, इससे मैं जल रहा हूं, मैं क्या करूं? और उस समय भगवान भोलेनाथ उनकी तो वरदान देते हैं, ये जो मेरी अग्नि है तेज, इसको संभालो और मैं आज से शक्ति का नाम देता हूं तुम्हें समुद्र, तुम्हें बड़वानल नाम की शक्ति देता हूं। बड़वानल अग्नि होती है। वैसे बाहर जो अग्नि है, उस बाहर की अग्नि का 108 प्रकार बताया गया है और 2 अग्नि और है। एक पेट में जो अग्नि है उसका नाम है जठराग्नि, और समुद्र में जो अग्नि है उसका नाम है बड़वाग्नि, बड़वानल अग्नि।
जब बड़े बड़े ज्वार और भाटा आती है ना समुद्र में, तो वो जो बरवाने नाम की जो अग्नि है उस ज्वार और भाटा को अपने अंदर खींच करके समुद्र में जितना ही जल हो, जितनी आवश्यकता हो उतनी ही जल देते हैं। ये शिव जी ने वरदान दिया उनको बरमाने दे करके। और ये बाहर जो अग्नि है 108 प्रकार की, ये कौन कौन सी अग्नि है? जब हम विवाह करने बैठते हैं तो उस विवाह में जो अग्नि की पूजा होती है उसका नाम है योजक नाम की अग्नि। और स्मशान की जो अग्नि आती है वो अलग अग्नि आती है। हम घर में वास्तु पूजन करते हैं उसकी अग्नि अलग आती है। हम माता जी का यज्ञ करते हैं उसकी अग्नि अलग आती है, उसका नाम सतमंगल नामक अग्नि आती है। अलग अलग अग्नि के भेद है। हम जो नित्य कर्म करते हैं, जो अग्निहोत्र ब्राह्मण है, उस अग्नि का नाम है वैश्वानर। अलग अलग अग्नि के भेद है। तो उन तेज को फेंके और वो जो तेज गिरा शिव जी का नेत्र वाली अग्नि समुद्र में गिरा, तो उससे छोटा सा बालक उत्पन्न हो गया। समुद्र लेकर के आया, भगवान इस बालक को मैं क्या करूं? और उस बालक को ब्रह्मा के पास लेकर के आए। ब्रह्मा जी आप इनका नामकरण संस्कार कर दीजिए। वो बालक बहुत ही दुष्ट था, अभी जन्म ही लिया है, बहुत दुष्ट था, बहुत बलवान था। वो समुद्र ने ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया उसे। जब ब्रह्मा जी हाथ में लिए और ब्रह्मा जी जब देखे ना उसको, तो ब्रह्मा जी जब हाथ में लिए और ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ी उस बालक के ऊपर, तो बालक ने क्या किया? दोनों हाथ बाहर निकाले और ब्रह्मा जी की गर्दन पकड़ ली और इतनी जोर से गर्दन दबाई ब्रह्मा जी की, लगी मानो ब्रह्मा जी की ये मार ही देगा। और उस समय ब्रह्मा जी की वो गर्दन दबने से जो पीड़ा हुई, उस पीड़ा से नेत्रों से जल गिरने लगा और वो जल उस बालक के ऊपर गिरा। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया तू तो बहुत दुष्ट होगा, लेकिन तूने मेरी आंखों से जो जल गिरा उसको धारण किया है, इसके लिए तेरा नाम प्रख्यात होगा जलंधर। बहुत भारी दुख हुआ ये। समुद्र को सौंप दिया, समुद्र इसे तुम ही संभालो और तुम ही इसे पालो पोषो। समुद्र ने उस जलंधर को सौंप दिए। समुद्र उसे पालने पोषने लगा। समुद्र जलंधर जब बड़ा हुआ तो कालनेमी की एक पुत्री थी। वही कालनेमी जो भागवत जी में श्री कृष्ण जी के ऊपर दौरा था मारने के लिए, और वही कालनेमी के कारण भगवान कृष्ण को रणछोड़ नाम पड़ा था। और वही कालनेमी को खरवांग राजा ने देख करके जला करके भस्म कर दिया था। हम उस कथा की तरफ नहीं जाएंगे, हमारी जो विषय है हम उस पर चलेंगे। विषय से हमें निर्भर नहीं है। तो वो कालनेमी की पुत्री थी जिसका नाम था वृंदा। अब कालनेमी ने उस वृंदा के साथ जलंधर का विवाह करा दिया। जलंधर घोर तप किया, अत्यंत घोर तप किया। और घोर तप करने के बाद तीनों लोगों को उसने जीत लिया। इंद्र आदि को तो अपने पैर के नीचे दबा लिया। ब्रह्मा विष्णु तो जलंधर को देख करके भागने लगे, सब अपनी प्राण बचाने लगे जलंधर से। उसका अपना बल तो था ही, साथ ही साथ जो उसकी पत्नी थी वृंदा, उसका भी पति व्रत का बहुत बल हो गया। और पति व्रत का इतना बल हो गया जो भगवान ने उन्हें वरदान दे दिए, जब तक वृंदा की सतीत्व भंग नहीं होगा तब तक जलंधर को मारने के लिए कोई सक्षम नहीं है। सब उनके सामने फेल है। अब जब ये बात जलंधर को पता चला तो और सबको हैरान करने लगा, मारने लगा, सभी को कहने लगा मेरी पूजा करो। अब सब गए भगवान शंकर जी के पास। भगवान शंकर जी से प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ ये आपका ही पुत्र है, आपके नेत्रों से ज्वाला आपने समुद्र में फेंका, उससे बालक उत्पन्न हुआ, अब इसे आप ही बताइए इसको कैसे मारा जाए। भगवान शंकर अपने गणों के साथ गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी, भृंगी, कीर्ति मुख सारे गण को लेकर के गए, जलंधर के साथ भी किए, लेकिन भगवान शिव की सेना भी उस जलंधर के सामने परास्त हो गई। वो शिव जी उनके सामने हारने लगे।
अब इस समय जालंधर के मन में ये इच्छा हुई कि अब तो शिव जी मेरे से हारने लगे, अब ये हार ही चुके हैं, अब इनकी एक पुत्री, इनकी एक पत्नी है सुंदरी जिसका नाम है पार्वती, जब ये हार ही गए हैं तो अब क्यों ना पार्वती को जाकर के ले लें। अब जालंधर शिव का रूप लेकर के पार्वती के पास गया, लेकिन पार्वती में सतीत्व इतना था कि माँ पार्वती समझ गई ये जालंधर है और हमारा सतीत्व भंग करने के लिए आया है, और उसी समय माँ पार्वती अदृश्य हो गई। धीरे से भगवान विष्णु को बुलाती है, यही अवसर है जालंधर को मारने का। बोले माते आप कहना क्या चाहते हैं? बोले जो मेरे साथ जालंधर करने वाला था वही आपको करना है। बोले क्या करना है? अब जाकर के वृंदा की सतीत्व को आपको बंद करना है। एक जालंधर का रूप लेकर के, वही भगवान नारायण जालंधर का रूप लेकर के जालंधर के महल में प्रवेश गए। इधर शिव जी और जालंधर का युद्ध चालू है। भगवान ने माया दिखाई और माया में देखी वृंदा कि मेरी पति जो है, मेरे पति जो है जालंधर, वो शिव के द्वारा मारे गए। वृंदा की नींद खुली, मैं पतिव्रता और जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरा पति व्रत धर्म नष्ट नहीं हुआ है, तब तक दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो जालंधर को मार सके। उसी समय जालंधर माया बना करके भगवान विष्णु जालंधर का रूप लेकर के महल में घुसे। सभी बोले जालंधर की जय हो, जालंधर की जय हो, जालंधर की जय हो। और जैसे देखी खुश हो गई, मैं बैठी स्वप्न देख रही थी और वृंदा गई और अपने पति का स्वागत करी, और कई वर्षों तक भगवान विष्णु और वृंदा का संयोग होता रहा। एक दिन भंग हुआ, जो ये मेरे पति नहीं है, ये तो नारायण है। और जैसे ही पता चला कि ये नारायण है, नारायण उन्होंने शाप दे दिए, वृंदा ने शाप दे दिए, जैसे आपने मुझे सतीत्व भंग किया है उसी तरह जाइए, आप पाषाण पत्थर हो जाइए। ये शाप दे दी। ब्रह्मा जी आ गए वहीं पर, बोले देवी ये करना अति आवश्यक था, ये हमारी मनसा नहीं थी कि हम लोग तुम्हारे पति को मारे, लेकिन तुम्हारे पति सभी देवताओं को मारने लगे थे, अधर्म फैला रहा था तुम्हारा पति, इसके लिए हमने छल से जालंधर को हम लोग मारे हैं। और उसी समय उनका शरीर जो था वो नष्ट हुआ और उससे 3 पैर हुए। एक धात्री जिसको आंवला बोलती है, आंवला और तुलसी ये वृंदा के शरीर से हुआ है। उस समय ब्रह्मा जी वरदान देते हैं कि जब तक नारायण की पूजन में तुलसी का पत्र नहीं रहेगा तब तक वो पूजा स्वीकारेंगे नहीं, और आमले को भी आशीर्वाद दिए। अक्षय नवमी जब आता है, अक्षय नवमी कब आती है? हर हर, प्रेम से बोलो ना, हर हर। अक्षय नवमी आती है दिवाली के 3-4 दिन, चौथे दिन कार्तिक महीना के शुक्ल पक्षी में नवमी तिथि को आता है अक्षय नवमी। उस अक्षय नवमी के दिन जो भी आंवला के नीचे दीपक जलाएगा, जो भी आंवला को पूजन करेगा, खास करके उस दिन जो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन बनाएगा, वो भोजन श्री हरि को, भगवान शंकर को अर्पण करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं, सारी उसकी बाधाएं नष्ट हो जाएगी। ये ब्रह्मा जी ने वृंदा को वरदान दिया। और उस समय जालंधर का नाश हुआ। जालंधर का नाश होने के बाद आगे जाकर के एक शंखचूड़ नामक दैत्य हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि शंखचूड़ नामक
बोले बहुत पूर्व काल की बात है, ये बात है श्री कृष्ण अवतार की। और श्री कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण के एक परम सखा थे जिसका नाम था सुदामा। और वो सुदामा के किसी कार्य से मां राधा रानी को ठेस पहुंची, तकलीफ हुआ और उसी समय साप दे दी, जो जा तू राक्षस बन जा, पृथ्वी में जाकर के दैत्य स्वभाव का बन जा। उसी समय हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा, भगवान हे माते, थोड़ी सी तो बात हुई है और आपने इतना बड़ा मुझे शाप दे दिया, मुझे क्षमा कीजिए। और उस समय कहते हैं ठीक है, मैं ये जो मैं शाप दी हूं, राधा रानी कहते हैं मैंने तुझे जो शाप दिया है ये वरदान के रूप में फलित होगा, तुझे भी और तेरे पत्नी को भी वरदान दिए वो। और वही सुदामा जी सीपवान में शंखचूड़ नामक दैत्य हुए। और वही जो तुलसी, इधर जो शाप मिला था, जो तुलसी का वृक्ष बनेगा, वही तुलसी देवी के रूप में आकर के यहाँ पर उनके पत्नी के रूप में जन्म लिए। और यहाँ पर शंखचूड़ और तुलसी का विवाह होता है। शंखचूड़ तुलसी का बहुत ही सुंदर तरीके से विवाह होता है। शंखचूड़ भी घोर तप करता है, अत्यधिक तप किया उन्होंने, वरदान मांगा, वरदान में जो दैत्यों की स्वभाव है तीनों लोगों पे विजय पाऊं, शंखचूड़ ने भी तीनों लोगों पे विजय पाई। और तुलसी में और शंखचूड़ में भी दोनों में बहुत प्रेम था। जैसे वृंदा जलंधर से प्रेम करती थी और पतिव्रत धर्म था, ठीक उसी तरह तुलसी और शंखचूड़ में भी था। दोनों की बहुत प्रेम थी, पतिव्रत धर्म होने लगा, इधर देवताओं को परास्त करने लगा, अधर्म फैलाने लगा शंखचूड़ ने। शंखचूड़ जब अत्यधिक पाप फैलाने लगा तो सभी देवता शिव जी के पास गए और शिव जी से कहते हैं इसे आप ही उद्धार कर सकते हैं और कोई नहीं उद्धार कर सकता है। उस समय शंखचूड़ ने एक वरदान मांगा था और वरदान में कवच कुंडल भी मांगे थे उसने। जब तक उस शंखचूड़ के शरीर पे वो कवच रहेगा तब तक कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। हर 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 हर। और सबने जाकर के शिव जी से प्रार्थना करी, शिव जी आप उसका उद्धार कीजिए। और शिव जी सभी देवताओं के साथ आए और युद्ध करने लगे। लेकिन भक्तों, यहाँ भी देवताओं की सारी शक्ति फेल हो गई। सभी देवता हार गए, हार का मुख दिखना पड़ा सभी देवताओं को। फिर भगवान विष्णु कहते हैं जब तक इस शंखचूड़ के शरीर पे ये कवच है तब तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और जब तक इसके पत्नी की पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा तब तक ये मर नहीं सकता है। उसी समय भगवान विष्णु को आदेश देते हैं भोलेनाथ ये काम आपका ही है। और इधर एक ब्राह्मण का वेश लेकर के शंखचूड़ के पास गए और कहते हैं भिक्षाम देहि। शंखचूड़ ने कहा बोलिए ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए। और उस समय जो विष्णु रूपधारी ब्राह्मण थे वो शंखचूड़ से कहते हैं कि हे शंख
है। यदि कभी कभी ऐसा भी होता है, जो कई ऐसे बहरूपिया भी होते हैं जो शिव जी का रूप बना करके आ जाते हैं, हनुमान जी का रूप बना करके आ जाते हैं, पता ना वो कौन से धर्म से हो। लेकिन शिव पुराण में ऐसा वर्णन है, यदि वो अपनी आजीविका चलाने के लिए यदि हनुमान का रूप धारण करता है, अपनी आजीविका चलाने के लिए यदि वो शिव का रूप धारण करता है, यदि आजीविका चलाने के लिए यदि राम का रूप धरता है ना, तो भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। और खास करके यदि ब्राह्मण भी यदि आपके द्वार पर यदि किसी भी हालत में आ रहा है मांगने के लिए, तो यदि आपके पास सामर्थ्य है तो उसको निश्चित रूप से उसको देना चाहिए। जालंधर ने उसको प्रदान किए। लीजिए ब्राह्मण देवता, ये रही कवच, आप लेकर के आप जाइए। और इधर युद्ध प्रारंभ किए। अभी एक और बाकी था, तुलसी का सतीत्व नष्ट करना। और उसी समय पुनः जो काम पूर्व में किए थे नारायण ने, वही काम यहां पर भी उन्होंने किया। एक शंखचूड़ का रूप धारण करके भगवान विष्णु शंखचूड़ के महल में गए। बच्चे लोग सावधान हो जाओ। बच्चे लोग, आप लोग पीछे जाकर के बैठो। बच्चे लोग, आप बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं, आप लोग पीछे जाकर के बैठिए। हर 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 हर। नारायण शंखचूड़ का रूप लेकर के गए तुलसी के महल में, और अपनी माया से तुलसी का भी सतीत्व नारायण ने भंग किए। और जैसे ही नारायण ने तुलसी का सतीत्व भंग किए, उसी समय शंखचूड़ का भी भगवान शिव ने उद्धार किए। और वहीं पर मां तुलसी को भी पता चलता है कि ये विष्णु ने हमारा सतीत्व भंग किया है, और जैसे ही सतीत्व भंग हुआ है तो मेरे जो पति हैं शंखचूड़, वो भी मारे गए होंगे। उसी समय फिर से शाप देती है कि जैसे मैं अपने पति के वियोग में रो रही हूं, ठीक आप अपनी पत्नी के वियोग में भी आप रोएंगे। यही ये शाप है जो मां सीता के लिए भी श्री राम के प्रति है। और उस समय फिर से कहती है कि आप शिला बन जाए, पत्थर बन जाए। उसी समय फिर से ब्रह्मा जी आते हैं। ये कथा, जलंधर की कथा और शंखचूड़ की कथा बहुत मिलती जुलती है। उस समय फिर से ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी कहती है, जो लोक हित के लिए तूने अपने पति का त्याग किया है, इसलिए वहां पे वरदान देते हैं, जो तुम्हारा जो बाल है, केस, एक सुंदर वृक्ष लेगा, उसका नाम पड़ेगा तुलसी। और जब तक भगवान नारायण केवल शिव जी को छोड़ करके हर देवता में तुलसी पड़ेगी, भोग लगेगी, जब तक तुलसी नहीं पड़ेगी तब तक ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं करेंगे। उस समय पश्चाताप होती है तुलसी महारानी को, जो मैंने व्यर्थ ही नारायण को पाषाण पत्थर होने का शाप दे दिया है। उस समय तुलसी महारानी भी उस भगवान विष्णु को वरदान देती है कि आज से जो ये शिला है, वो शिला शालिग्राम के नाम से विख्यात हो जाएगा। हर हर महादेव। आज से जो शिला है, ये शिला शालिग्राम के नाम से विख्यात होगा। और ये जो मेरी शरीर है, ये शरीर एक नदी के रूप में परिणित हो जाएगी, और उस नदी का नाम होगा गंडकी। नेपाल में जो गंडकी नदी है, वो गंडकी नदी मां तुलसी का शरीर कहती है। जो शालिग्राम केवल और केवल जो गंडकी नदी से निकाली गई है, उसी को श्रेष्ठ माना जाएगा, अन्यथा शालिग्राम की विशेष महत्व नहीं होगी। और ब्रह्मा जी बोलते हैं, जो उस गंडकी नदी में बहुत छोटे 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 ऐसे कीड़े होंगे, जो वही कीड़ा स्वतः ही उस पत्थर को काट काट के चक्र का निशान उसमें बना देगा, और स्वतः ही वो शालिग्राम के रूप में परिणित हो जाएंगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसी शिव पुराण की बातें लेकर के ये
ये शालिग्राम की कथा शिव पुराण में भी है और शालिग्राम की कथा देवी भागवत में भी है। इसी शिव पुराण की कथा, शालिग्राम की कथा लेकर के हमारे विद्वानों ने, हमारे अभी के भारत के जो अभी के जो ऋषि लोग हैं, ऋषि लोग ने विचार करके और नेपाल से गंडकी नदी की विशाल शिला मंगा करके और अयोध्या लाया गया और वहीं उस शिला को काट करके रामलला की मूर्ति बनाई। रमापति रामचंद्र की, सुनने में आई है ना ये, वही गंडकी नदी की है। उस गंडकी नदी के उस शिला की ये महत्व है। हमारे अभी के जो ऋषि मुनि हैं भारत के, सब जानते हैं ये बात। इसलिए कभी भी यदि पूजा करनी चाहिए शालिग्राम की तो केवल और केवल गंडकी नदी से जो पत्थर निकल रही है, शिला निकल रही है, और उसमें भी श्रेष्ठ वो है जो उस नदी के कीड़े उसको काट काट के स्वतः ही सुदर्शन का चिन्ह बना देते हैं, वो अति श्रेष्ठ है। महात्म्य कहते हैं कि जो कोई शालिग्राम से तुलसी के पत्र हटाता है उसको अपने पति और पत्नी का वियोग का फल मिलता है, उसके पति और पत्नी में क्लेश होता है। इसलिए जब अपनी अनुकूल बने तब तुलसी पत्र यदि शालिग्राम पे अर्पण करते हैं तो पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। और उस दिन से तुलसी महारानी शिवजी पे नहीं अर्पण होती है। शिवजी पे कभी भी तुलसी पत्र अर्पण नहीं करना चाहिए। यदि शिवजी पे तुलसी पत्र अर्पण करें तो बहुत बड़ा दोष लगता है। क्यों? क्योंकि तुलसी के पति को किसने मारा था? शिवजी ने मारा था। और यदि एक पतिव्रता नारी का यह नियम है, जो पति का अपमान करे उसे कभी भी मेल नहीं रखना चाहिए, उससे कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। और शंख चूड़ को मारे हैं भगवान शिव, इसके लिए शंख का जल भगवान शिव जी पे कभी अर्पण नहीं करना चाहिए। हर हर। शिव पुराण में अभी तो हमें ये पढ़ने को नहीं मिला है अभी तक जो शिवालय में शंख बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए। अभी तक नहीं लिखा है कि शिवालय में शंख नहीं बजना चाहिए। लिखा नहीं है मतलब बजाना चाहिए, ऐसा लिखा भी नहीं है। बजाओ शिवालय में शंख ऐसा लिखा भी नहीं है, और नहीं बजाओ ऐसा भी नहीं लिखा है। केवल ये लिखा है कि शिवजी पे शंख का जल अर्पण नहीं करना चाहिए। हर हर। तो हमारे सोसाइटी में ओमकारेश्वर महादेव जी हैं, यदि शंख बजाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन शंख का जल कभी अर्पण नहीं करना चाहिए। शिवजी पे कभी भी तुलसी का पत्र अर्पण नहीं करना चाहिए। तो आज से 3 हो गए। शिवजी पे क्या क्या अर्पण नहीं करना चाहिए? चंपा। दूसरा, चलो ये पुष्प तो बहुत मुश्किल से मिलता है, केवड़े का पुष्प, शायद ही कोई इसमें देखे होंगे, बहुत बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। और तीसरा, तुलसी के पत्र शिवजी पे कभी अर्पण नहीं होता है। ये बहुत सुंदर महात्म्य है। गंडकी नदी की भी बहुत महात्म्य है। गंडकी नदी में जो कोई एक बार स्नान कर लेता है उसके सारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। आगे की जो कथा है वो अंधकासुर की कथा है। बोले अंधकासुर कौन है ये? बोले अंधकासुर एक समय की बात है कि हिमालय पर भगवान शिव बैठे थे और मां पार्वती पीछे से आई और दोनों आंखें दोनों हाथ से बंद कर दी। कभी कभी ऐसे करते हैं ना, हम किसी के साथ गए, पीछे से दोनों आंख बंद कर लेते हैं उनकी, पूछते बताओ मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ऐसा होता है ना कभी कभी। वैसे मां पार्वती भी करी, शिव जी की आंखें बंद कर ली, और जैसे आंख बंद करी थोड़ा जोर से आंख दबा दी, और जैसे ही जोर से आंख दबाई अंधकार फैल गया और उस आंख से एक बूंद पानी जमीन पे गिरा, और वहीं अंधकासुर एक दैत्य उत्पन्न हो गया। अंधकासुर भी बहुत बलवान था। भगवान शिव
के पुत्र के रूप में हो गए। बहुत तप, वही राक्षस वाली कहानी उनकी, तप करना, देवताओं पे विजय पाना और देवताओं पर विजय पाकर के देवताओं को परेशान करना और शिव जी द्वारा युद्ध करना, युद्ध में उनको सैनिकों को मारना। उसी समय शुक्राचार्य जी का आना, वहां पर शुक्राचार्य जी वहां पर आए और जो दैत्य मरते जाता था उसको मृत संजीवनी विद्या उस पर प्रयोग करके उसको वापस जिंदा कर देते थे शुक्राचार्य जी। जो मरा उस पे मृत संजीवनी विद्या दिया, वो फिर से जिंदा हो जाता था। और जब पता चला शिव जी को जी शुक्राचार्य ऐसा काम कर रहा है, तो शुक्राचार्य जी नंदी के आदेश देते, जा नंदी उसको पकड़ के लिया। और नंदी भगवान गए दौड़ते हुए और उस रणभूमि से शुक्राचार्य जी को पकड़ लिए और पकड़ करके शिवजी के पास लाए। शिवजी उस शुक्राचार्य जी को लिए और सीधे निकल गए। हर हर। शुक्राचार्य जी अभी कहाँ है? शिव जी के पेट में। और शुक्राचार्य जी उसको निकल गए, शुक्राचार्य जी को निकल गए शिव जी। इधर हाहाकार मच गया, अंधकासुर हार गया, अपनी दासा तो स्वीकार कर ली शिव जी की। उस समय उधर से प्रार्थना करने लगा, भगवान भोलेनाथ मुझे क्षमा कीजिए, मैं अब ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे आपको तकलीफ हो। और उस समय शिव पुराण में लिखा है, मैं अपने शब्दों से नहीं कहता हूं, और एक वक्ता का नियम भी होना चाहिए, जो शास्त्र में है उसको पूरी बतानी चाहिए। और उस समय शुक्राचार्य जी को भगवान शिव ने अपने वीर के माध्यम से बाहर निकाला। तो जो पुरुष के पास होता है उसको बोलते हैं शुक्राणु, और शुक्राणु के नाम से उसका नाम पड़ा शुक्राचार्य। हर हर। तो शुक्राचार्य जी भगवान शिव जी के कौन हुए? पुत्र हो गए। और उस समय शुक्राचार्य जी को बाहर निकाला, इसलिए नाम पड़ा उनका शुक्राचार्य। ये शुक्राचार्य की कथा हुई। अब आगे प्रश्न करते हैं, जो नंदी जी का जन्म कैसे हुआ? बोले नंदी जी का जन्म शिलाद नाम के एक ऋषि थे, घोर तप किए और ऐसा वरदान मांगे शिव जी से, जो हमें ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो आपकी सेवा में रहे। और भगवान शिव बोले, मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में आऊंगा। और शिलाद मुनि के पुत्र बन के भगवान शिव जी आए नंदी के रूप में। भगवान नंदी कोई अलग नहीं है, भगवान साक्षात शिव के स्वरूप हैं। हर हर। अब इसमें लिखा हुआ है, सुनो, बहुत अच्छी बात है। इसमें यह लिखा हुआ है, यदि कोई बैल को डंडे से मारता है, जो नंदी को डंडे से मारता है, उसे वो साक्षात शिव को मारने का पाप उसको लगता है। कई बार हम ऐसा देखते हैं, धोखे से यदि हमारे नगर में, हमारे घर में, मोहल्ले में यदि नंदी जी आ जाते हैं, नंदी अर्थात सांड, सांड यदि हमारे घर में घुस जाते हैं तो क्या करते हैं? उसको मारते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। वो साक्षात शिव ही है वो, ऐसा शिव पुराण बता रहे हैं, साक्षात शिव है। और उनको मारना मतलब शिव जी को मारना, और शिव जी को मारना मतलब दुनिया में कोई नहीं बचाएगा। प्यारे थे, एक घटना हमने सुनी थी, बताने में तो बहुत शर्म लग रहा है, लेकिन जो सत्य है उसको बताना चाहिए। ये मेरे गांव खुद की बात है, मेरे खुद की गांव की बात है। आज से एक वर्ष पूर्व एक सांड अलग हो गया। सांड था एक, और सांड बहुत बदमाश था, बहुत बलिष्ठ सांड था। और उसको कुछ चंद ऐसे, तो मेरे गांव की कितनी सारी ऐसी कहानी पूरी भारत में होगी, भारत के बाहर भी कितनी सारी ऐसी कहानी होगी, किसी को पता न चले इसके लिए उस गांव का नाम बताऊं? मेरे गांव का नाम है जजुआर, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार। उस जजुआर गांव के कुछ लोगों ने उसको क्या किया, उस चांडाल के हाथे उसको बेच दिया, 2-5 हजार में उसको बेच दिया। और बेच दिया, उसको ले गया। और उन लोगों को पता है, जब हम ऐसे चीज को खरीद के लेके जाएंगे, ज्यादा देर जिंदा रखेंगे, गांव वालों को पता चलेगा तो फिर क्या करेगा? उसको बचा के ले आएगा, चाहे कितना भी पैसा देना पड़े।
5,000 में उसने बेचा। झटपट उसको लेकर के गया। गांव के बड़े इज्जतदार लोग थे वो लोग। अब कर रहे थे इसके लिए कोई, उन्होंने कहा नहीं, बोला क्या कर रहे हैं आप? किसी ने प्रश्न किया ये क्या कर रहे हैं आप? तो बोलिए बहुत बदमाश हो गया, लोगों का घर तोड़ रहा है, खेत बर्बाद कर रहा है, तो इसके लिए हम गांव से बाहर भेज रहे हैं। लेकिन धीरे से किसी ने देखा तो अरे ये तो चांडाल है, और ये तो इसको ले जाके मार देगा। जब तक वो गांव से बाहर निकले तब तक पूरी गांव में समाचार फैल गई, जो इसने ऐसा काम किया है। तब तक तो लेके निकल गया था, और निकल गया रात में ही उसको क्या किया उसने, चांडाल ने उसको हर हर उसका शरीर शांत करवा दिया उसने। और जब शांत करवा दी उसकी शरीर, तब गांव वाले ने बोला वो 5,000 है, मैं 50,000 देने के लिए तैयार हूं। बात हम जब उसकी आज की हम दुर्दशा देखते हैं ना प्यारे, तब मुझे समझ में आता है। कुछ चंद पैसों के लिए उन्होंने तो नंदी को बेच दिया, लेकिन आज उसकी स्थिति जाकर के देखेंगे और हमें लग रहा है ये कथा अभी लाइव चल रही है, लगभग लाइव चल रही है। और इसीलिए मैं जानबूझ के लाइव में बोल रहा हूं, जो वो सुने और उनको पता चले ये क्या हो रहा है। कभी नहीं करना चाहिए ऐसा। यदि कोई नंदी को, गाय को, गाय और ब्राह्मण सबके दरवाजे पे नहीं जाती है। यदि किसी गले में, किसी नगर में, यदि किसी गली में गाय जाती है ना, तो आप देखेंगे सबके घर के दरवाजे पे गाय खड़ी नहीं होती है। पूरे गली में 2-4 घर ही ऐसे होते हैं जो गाय खड़ी होती है। और कई तो ऐसे हैं गौ भक्त जो उनको रोटी देते हैं। कई क्या करते हैं, हर हर कभी नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी को भोजन नहीं दे सकते हैं तो किसी को मारने का अधिकार हमें नहीं है। और नंदी को कभी नहीं मारना चाहिए, गौ को कभी नहीं मारना चाहिए, बैल को कभी नहीं मारना चाहिए। सब साक्षात शिव के स्वरूप हैं ये सब। और इसके बाद भैरव अवतार की कथा आती है। अब हमें आपको 12 ज्योतिर्लिंग की भी कथा सुनानी है। इसके बाद भैरव अवतार की कथा आती है। बोले भैरव अवतार कौन है? भैरव का अवतार कैसे हुआ दुनिया में? बोले वो कथा हमने आपको सुनाई थी लगभग आज से 3 दिन पहले। 3 दिन पहले हम वो कथा आपको सुनाई थी जब ब्रह्मा जी झूठ बोले थे, और उस समय भगवान शिव के शरीर से एक दूसरा रुद्र प्रकट होकर के, जब ब्रह्मा जी का 5 सिर था उसको एक सिर का उसने छेदन कर दिया था भैरव ने। तो वो हो गया भैरव अवतार। वो भैरव आकर के जब पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे तो वो ब्रह्म हत्या का पाप लगा उनको, और ब्रह्म हत्या का पाप से पीड़ित होकर के इधर उधर भटकने लगे। उस समय भगवान नारायण मिले और उनसे प्रार्थना करते, आप बताइए मेरी ब्रह्म हत्या का पाप कैसे, ब्रह्म हत्या के पाप से मैं कैसे दूर होऊंगा? उस समय बोले नारायण आप काशी में जाइए, और काशी में जाकर के आप वहां पे तप कीजिए शिव जी के, उससे आपके जो ब्रह्म हत्या का पाप है वो नष्ट हो जाएगा। और वो भैरव जी महाराज काशी में गए और वहां पर काल भैरव के नाम से प्रतिष्ठित हो गए। बोले काल भैरव महाराज की। भगवान शिव जी उनके तप से प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं यदि कोई भी काशी में आता है और जब तक भैरव जी का दर्शन नहीं करता है, जब तक भैरव जी की पूजा नहीं करता है, तब तक हमारे दर्शन का उसको लाभ नहीं मिलता है। तो कभी वाराणसी काशी जाए तो जल्दीबाजी ना करे, वहां जाए और जाकर के सबसे पहले कम से कम भैरव जी का दर्शन करे, और भैरव के दर्शन के बाद ही काशी विश्वनाथ की दर्शन करे, तो ही काशी की यात्रा सफल होती है। आगे नल दमयंती की कथा है। बोले नल और दमयंती कौन है? बोले नल नामक एक राजा है, राजा था एक नल नामक राजा। और हम जो अभी पकवान बनाते हैं खाने की, वो राजा नल से बड़ा रसोईया आज तक कोई नहीं हुआ। राजा नल सबसे बड़े रसोईया थे, उससे बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाने वाला आज तक कोई न हुआ और न होगा, ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। उसी की पत्नी थी दमयंती। बहुत बड़ी कथा, इस कथा में हम प्रवेश नहीं करेंगे, हम इस कथा का सार लेंगे। बोले दमयंती और राजा नल एक समय की बात है कि वो
टॉयलेट में गए, बाथरूम में गए, उन्होंने नित्य क्रिया किया और जल्दीबाजी इतनी थी कि उन्होंने पैर हाथ नहीं धोया। इस कथा से क्या सीखने को मिलती है? जल्दीबाजी ऐसी थी कि वो जल्दीबाजी में अपने पैर हाथ नहीं धोया, और पैर हाथ जैसे ही नहीं धोया तो उसके ऊपर क्या हुआ? कलयुग सवार हो गया। और कलयुग जब सवार हो गया तो इतनी 1 घंटे की वैसी कथा है ये, लेकिन 1 मिनट में बताऊं, पूरी दुनिया की दर-दर ठोकरें उसने खाई और जब तक उसका पाप नष्ट नहीं हो गया, ऐसा वर्णन है, वो पूरी 10 साल तक दर-दर भटकता रहा। किसके लिए? वो उसकी एक ही गलती थी कि वो बाथरूम में गया और पैर हाथ धोकर के बाहर नहीं आया, इसके लिए उसके ऊपर कलयुग सवार हो गया। अब इसमें कितने ऐसे भक्त हैं जो अभी ठंडी के समय में रात्रि में बाथरूम जाते हैं और पैर हाथ धोकर के निकलते हैं। हर हर, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे ही हम पैर हाथ धोकर के बाहर नहीं निकलेंगे बाथरूम से, तो कलयुग सवार हो जाएगा और दुनिया की दर-दर ठुकरे खाने के लिए हम तैयार रहेंगे। बहुत बड़ी इनकी विचित्र कहानी है, बहुत दर्दनाक इनकी कहानी है, राजा नल और दमयंती की। बरसों बाद जब आते हैं तो उनको वरदान देते हैं भगवान भोलेनाथ, जो आपसे बड़ा रसोईया दुनिया में कोई नहीं होगा। और उन्होंने एक और वरदान दिया, सुनने वाली बात है, खास करके माताओं के लिए। उन्होंने वरदान दिया, यदि भोजन बनाते समय यदि राजा नल का नाम ले लिया जाए, तो यदि भूल से नमक, जानबूझ के नहीं देना है, यदि भूल से नमक ज्यादा भी पड़ गया होगा तो नमक बराबर हो जाता है। हर हर, ये आप करके देखिए कभी। जानबूझ के नमक देंगे तो ज्यादा होने ही वाला है। यदि भूल से भी थोड़ी नमक पड़ गई ज्यादा, भूल से थोड़ी मिर्ची ज्यादा पड़ गई, भूल से थोड़ी हल्दी ज्यादा पड़ गई, और कहना हे राजा नल आप इसे संभालना, आपके भरोसे में इसको बनाई हूं अथवा बनाया हूं, तो बड़ा स्वादिष्ट बनेगा। कल ही आप इसकी ट्राई करके देखिए। हर 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 हर। और बहुत ही सुंदर राजा नल और दमयंती की कथा हुई है। अद्भुत कथा है राजा नल और दमयंती की। राजा नल और दमयंती की कथा के बाद आगे हम चलते हैं, जो शिव पुराण के 2 खंड के मुख्य हैं 12 ज्योतिर्लिंग, और उस 12 ज्योतिर्लिंग की आज हम विशेष चर्चा करेंगे और प्रेम से सुनना भी है। मौन होकर के सुने। जो 12 ज्योतिर्लिंग नहीं जा पाए हैं, यदि इनकी कथा श्रवण करें तो 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का भी फल मिलता है। समझने की प्रयास करें। सबसे पहले कौन सी ज्योतिर्लिंग है? हर हर। सौराष्ट्रे सोमनाथम च। सबसे पहले जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग, वो कौन सी है? सोमनाथ है। सोमनाथ कहां पर है? यही गुजरात सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र सोमनाथम च। ब्रह्मा जी बोलते हैं सुरो, अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई वो बताता हूं। जब दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी, उसमें से 27 कन्याएं दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा के साथ विवाह करवा दिया था। उसमें 26 कन्याएं से उतना ज्यादा प्रेम नहीं था चंद्रमा को, पर उसकी जो एक सबसे छोटी जो उसकी पत्नी थी, जिसका नाम था रोहिणी। ये 27 कौन है? जो चंद्रमा को जो 27 पत्नी दी, ये कौन है? ये 27 नक्षत्र है। अश्विनी, भरणी, चैव, कृत्तिका, रोहिणी, मृगा, मृगशिरा, ये सब जो है ये नक्षत्र हैं। ये 27 नक्षत्र को चंद्रमा के साथ दक्ष प्रजापति ने विवाह करा दिया, और उसमें जो रोहिणी थी, रोहिणी से बहुत ज्यादा प्रेम था चंद्रमा को। और चंद्रमा को जब अत्यधिक प्रेम था, तो जो 26 उनकी बहनें थी, वो जाकर के अपने पिता से शिकायत करती है, देखिए ये जो मेरे स्वामी है ना चंद्रमा, वो हम 26 से अत्यधिक प्रेम नहीं करते हैं, ज्यादा प्रेम वो रोहिणी से ही करते हैं। एक दिन बुलाए, दामाद जी, चंद्रमा जी इधर आइए, इन लोगों का शिकायत है, जो आप 26 से अधिक प्रेम करते हैं, 26 से प्रेम नहीं करते हैं और केवल रोहिणी से प्रेम करते हैं, ऐसा क्यों? बोले ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा। जब गए तो फिर से वही बात, रोहिणी से अत्यधिक प्रेम और उसे प्रेम नहीं करते थे। फिर से जाकर के बोली,
आपकी बात नहीं माने। दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए, अरे चंद्रमा, मैंने तुझे समझाया, तूने समझा नहीं, जा तू क्षय रोग के प्राप्त हो जा। और उस दिन से क्षय रोग को प्राप्त हो गए। पूरी दुनिया में अंधकार फैल गई, सूर्य उगता नहीं था, पूरी अंधकार, सभी देवता लोग हाय हाय करने लगे, रक्षा करो रक्षा करो। अब एक दिन की बात हो, 2 दिन की बात हो तो पता चले, कई वर्ष बीत गए, पूरी अंधेरा विश्व में, चंद्रमा से भी सहा नहीं जा रहा ये क्षय रोग। उस समय ब्रह्मा जी के पास गए, बोले मुझे क्या करना चाहिए। उस समय ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र अभी एक ही है रास्ता, भगवान शिव की आराधना करो। और उस समय में सौराष्ट्र देश में जाकर के, प्रभास क्षेत्र में, वहां पर जाकर के उन्होंने 10,000 वर्ष तप किए। और जब 10,000 वर्ष शिव जी के तप किए तो शिव जी महाराज प्रकट हो गए उनके सामने। और प्रकट होने के बाद बोलते हैं, वरदान मांगो। उन्होंने कहा, क्षय रोग से मुझे मुक्ति मिल जाए। बोले ऐसा नहीं होगा, दक्ष ने शाप दिया है तो वो तो रहेगा ही, लेकिन मैं एक वरदान देता हूं। जैसे पूर्णिमा बीतने के बाद जब अमावस आती है तो धीरे 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 चंद्रमा की कला घटती जाती है, तो वो अमावस आ जाती है। उसी तरह जब अमावस बीतेगा तो धीरे 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 चंद्रमा की कला बढ़ती जाएगी और पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रमा होगा। ये शिव जी ने उनको वरदान दिया। हर हर। तो पहले एक ही पक्ष था, केवल उजाला उजाला, ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ऐसा नहीं था। दक्ष प्रजापति ने साप दिया तो कृष्ण पक्ष हो गया, और भगवान शिव ने चंद्रमा को वरदान दिया तो शुक्ल पक्ष हो गया, जो आज हम अमावस और पूर्णिमा के रूप में उसको जानते हैं। और साथ ही साथ प्रार्थना करी, जो भगवान भोलेनाथ आपसे निवेदन है कि आप अपने शरीर के साथ यहीं विराजमान हो जाइए। बोले ठीक है। उन्होंने वरदान दिए, मैं आज के बाद तेरे नाम से यही सौराष्ट्र देश प्रभास क्षेत्र में विराजमान हो जाऊंगा। उसी दिन से एक ज्योतिर्लिंग स्थापना हुई जिसका नाम हुआ सोमनाथ। बोले सोमनाथ महादेव की। अब दूसरे हम ज्योतिर्लिंग पे आते हैं। दूसरा ज्योतिर्लिंग कौन सा है? हर हर। श्रीशैल्य मल्लिकार्जुन। बोले मल्लिकार्जुन की स्थापना कैसे हुई? अब वो मैं कथा आपको सुना दिया हूं, केवल स्मरण दिलाता हूं। वो कथा जब गणेश जी की विवाह हो चुकी थी, उनकी पत्नी सिद्धि और बुद्धि के साथ लक्ष्य लाभ उनके पुत्र, पता चला आने के बाद कार्तिकीय जी को कि जो मेरे छोटे भाई की विवाह हो चुकी है और मेरी विवाह अभी तक नहीं हुई है, तो वो क्रोधित हो गए। गुस्से होकर के वो क्रौंच पर्वत पर चले गए। और क्रौंच पर्वत पर चले गए तो मां पार्वती शिव से प्रार्थना करती है, मेरा ज्येष्ठ पुत्र है ये, और मेरा पुत्र यदि हमसे रुष्ट होकर के चला गया, ये ठीक नहीं है। बार बार भगवान भोलेनाथ से कहती है, हम उसे मनाने के लिए जाए। और उस समय मां पार्वती और शिव जी दोनों उस क्रौंच पर्वत पर जाते हैं। कहते हैं पुत्र चलो अपने घर चलो, लेकिन नहीं जाते हैं। और कहते यदि इतनी ही मोह है पिताजी और माताजी तो आप यहीं रह जाइए। तब से वचन देते हैं कि और शिवलिंग में केवल भगवान भोलेनाथ हैं, लेकिन क्रौंच पर्वत श्रीशैल पर मां पार्वती और शिव जी दोनों विराजमान है। उस दिन से मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिकार्जुन महादेव की जय हो। उस दिन वहां पर यदि मां पार्वती का दर्शन करना हो तो पूर्णिमा के दिन दर्शन करना चाहिए, और यदि शिव जी का दर्शन करना हो तो अमावस के दिन दर्शन करना चाहिए श्रीशैल में। तीसरा कौन है? उज्जैनियम महाकाल। तीसरे हैं महाकाल। बोले महाकाल का क्या महात्म्य है? बोले उज्जैन में एक बहुत ही कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे जिनका नाम था वेदप्रिय। क्या नाम था प्यारे? जोर से बोलो। वेदप्रिय नाम था उस ब्राह्मण का। और उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। वो अपने एक बहुत बड़ा दैत्य था राक्षस,
जिसका नाम था दूषण। बहुत बहुत दुष्ट राक्षस था। उसका एक ही काम था अधर्म फैलाना, जो भी धर्म कर रहा है उसको पकड़ पकड़ के मारना। लेकिन उस दूषण की अवंतिका में उसकी शक्ति नहीं चलती थी। बार बार समझाते थे ब्राह्मणों को, हे ब्राह्मण देवता, शिव की भक्ति करना आप छोड़ दे। और वो ब्राह्मण नहीं छोड़ा करते थे, शिव की खूब भक्ति किया करते थे, खूब आराधना किया करते थे। एक दिन दूषण अपने सैनिकों के साथ आया और बोला, मारो इसे। कईयों को उन्होंने मारना प्रारंभ कर दिया। जहां चारों भाई बैठ करके पार्थिव शिवलिंग की पूजन कर रहे थे, वहीं पर ये पहुंच गया। और जैसे ही उन्होंने खड्ग उठाई उस उनके पुत्रों को, वेद प्रिय को मारने के लिए, उसी समय उस शिवलिंग से, पार्थिव से भगवान महाकाल के रूप में प्रकट हुए। बहुत बड़ा गड्ढा हो गया और वहां से महाकाल प्रकट हो गए। बोले महाकालेश्वर महादेव की है। जोर की आवाज हुई, गड्ढा हुआ, बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, महाकाल प्रकट हो गए। और महाकाल से उन्होंने सबका उद्धार किया। बोले महाकालेश्वर महादेव की है। और जो भी उनके थे गणादि सबको कल्याण किया उन्होंने। उसके बाद जो चार भाई थे, देवप्रिय आदि सुकृत, ये सब जो भाई थे, उनके पास आकर के खड़े हुए और बोले, मैं आप लोगों के भक्ति से प्रसन्न हूं, आप लोग वरदान मांगे। उन्होंने वरदान क्या मांगा? चारों भाइयों ने, बाबा मुझे अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। आप जिस रूप से प्रकट हुए हैं उसी रूप से आप यहाँ पर हमेशा के लिए विराजमान हो जाइए और अवंतिका नगरी की आप हमेशा रक्षा कीजिए। यदि कोई भी भक्त आपके दर्शन करने के लिए आए तो वो काल के पास से मुक्त हो जाए और उस भक्त को कभी भी अकाल मृत्यु न हो। हर हर अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। भगवान भोलेनाथ वहां पे और एक वरदान दिए। जो महाकाल जाते हैं और जो वहां की महत्व समझते हैं उनके लिए, और समझना चाहिए। महाकाल गए, इतने दूर से हम जाते हैं तो करना चाहिए। बोले क्या करना चाहिए? भगवान उस समय में उस गांव में 84 शिवलिंग थे और भगवान शिव, भगवान महाकाल वहां पे वरदान देते हैं, ये तो महाकाल के रूप में मैं यहाँ तो रहूंगा ही, साथ ही साथ 1 कोस 3 किलोमीटर पूरी गोलाई में जो अभी 84 शिवलिंग है, उस सब में हमारा अंश रहेगा। और जगह तो, और गांव में 1 ज्योतिर्लिंग है और शहर में 1 ज्योतिर्लिंग है। वहां पे 1 ज्योतिर्लिंग महाकाल के साथ साथ 84 ज्योतिर्लिंग वहां पे माना जाता है। अब बताइए जीव की योनि कितनी है टोटल? 84 लाख। और 84 लाख वहां पे शिवजी हैं। तो ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। वैसे लगभग 3 दिन लगता है, 3 से 4 दिन लगता है प्रत्येक शिवलिंग के पास जाना, और जाना है केवल जल अर्पण करना है। यदि ऐसा करे तो 1 दिन में 30-35 हो जाता है। और कई शिवलिंग तो बहुत दूर दूर है। एक शिवलिंग तो सांदीपनी आश्रम के पास है। एक शिवलिंग तो जो दर्शन करने जाते हैं उनको ध्यान में होगा। एक शिवलिंग अंगकारेश्वर महादेव जो है, जिसको मंगलनाथ भी बोलते हैं, मंगलनाथ के पास कई शिवलिंग तो बहुत दूर दूर है। तो लगभग 3 से 4 दिन लग जाता है पूरे 84 योनि में। तो जो भक्त भगवान महाकालेश्वर में जाकर के 84 शिवलिंग पे थोड़ा थोड़ा भी जो जल अर्पण कर देता है, उसको 84 लाख योनि में भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान महाकाल उसको अपने हर हर एक बार कम से कम जरूर जाए, और जाए तो अच्छी होटल में ना रहे। एसी वाली होटल नहीं रखना है। हम किसके लिए जा रहे हैं? बाबा की दर्शन के लिए जा रहे हैं।
और जितनी हो सके कम सुख का आश्रय ले। चलो ठीक है, हमारा शरीर साथ नहीं देता है, हम अच्छे साधन में रहे, लेकिन कम से कम 84 शिवलिंग पे जाकर के थोड़ी थोड़ी जल जरूर अर्पण करना चाहिए। 3 दिन के समय में वो पूरा हो जाता है। तो ये हुआ महाकालेश्वर। महाकालेश्वर वहां पे वरदान है, वहां पर केवल अवंतिका नगरी में यदि कोई चला जाता है उसके सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। वहां पे जाकर के केवल छिपरा में जाकर के डुबकी लगा लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और महाकाल की बहुत महिमा है। आगे की जो कथा है वो ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। बोलिए ओमकारेश्वर कौन है? बोले ओमकारेश्वर महाकाल के थोड़ी ही लगभग 150 किलोमीटर दूरी पे है ओमकारेश्वर महादेव। एक वहां पे एक विंध्य पर्वत है। बड़े बड़े पर्वतों पे सब जाया करते थे, सभी देवताओं का वास है। विंध्य पर्वत एक दिन दुखी हो रहा था, उसी समय नारद जी आए। नारद जी जब आए तो नारद जी को हाथ जोड़ के दुखी होकर के वो विंध्य पर्वत बोला, मैं कितना भागा हूं कि मेरे यहाँ कोई नहीं आता है। नारद जी उपदेश देते हैं, विंध्य पर्वत एक काम कीजिए, आप शिव जी की पार्थिव शिवलिंग बना करके यहाँ पे पूजा कीजिए आप। और विंध्य पर्वत उन्होंने मिट्टी लाकर के शिवलिंग बनाई और केवल 6 महीना उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का पूजन किए। और पार्थिव शिवलिंग के पूजन से भगवान शिव वहीं पर विंध्य पर्वत पर प्रकट हो गए और वहां पे वरदान देते हैं। बोलिए विंध्य पर्वत क्या चाहिए? बोले सबसे पहले हमें ये वरदान दीजिए, जैसे हिमालय पर और पर्वतों पर, नर नारायण पर्वत पर जाकर के जब ऋषि मुनि तप करते हैं तो हमारे यहाँ भी ऋषि मुनि आए और तप करे, हमारे यहाँ भी लोग भक्त लोग आए, हमारी दर्शन करे, हमारी यहाँ पूजा करे। तो वरदान देते हैं वहां पर, जो आज के बाद मैं यहाँ पर 2 स्वरूप में स्थित रहूंगा। ओमकारम अमलेश्वरम, पहला ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर महादेव की जय। और दूसरा कौन सा है? दूसरा मैं भूल गया, इसके लिए आप लोगों से पूछ रहा हूं। दूसरी शिवलिंग कौन सी है? दूसरी शिवलिंग है, शिव पुराण में परमेश्वर के नाम से वर्णित है, और दूसरा है अमलेश्वर महादेव, वहां पर है। उन्हीं को अमलेश्वर भी कहते हैं, उन्हीं को परमेश्वर भी बोलते हैं। बोले अमलेश्वर महादेव की। वहां पे 2 ज्योतिर्लिंग में है। यदि जाए कभी ओमकारेश्वर की दर्शन कर लिए तो केवल ओमकारेश्वर की दर्शन ना करे, वहां पर जाकर के लगभग आधे किलोमीटर के दूरी पे ही है। लगभग काफी दिन हो गए, बरस हो गए, ध्यान में नहीं है। पर्वत नदी के इस साइड ओमकारेश्वर महादेव और शायद उस तरफ अमलेश्वर महादेव है। तो जाए तो दोनों महादेव जी का दर्शन निश्चित रूप से करे। आगे जो कथा है वो 5वां ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर के नाम से। बोली भीमा कौन था? हर हर। पूर्व समय की बात है, जो एक करकटी नाम की राक्षसी थी, करकटी, और करकट उसका पिता का नाम था। समझ में तो आ रही है ना? करकट उसके पिता का नाम था, करकटी उसकी माता की नाम था। और उसका एक पुत्र था जिसका नाम था भीम। ये कौन सी भीम है समझ लीजिए। करकट उसके पिता का नाम, करकटी उसकी मातृ था जिसका नाम था भीम। भीम एक दिन अपनी माता से कहता है कि मां, हम कौन हैं? मेरे पिता कहाँ हैं? हमारे कोई रिश्तेदार नहीं दिख रहे हैं। उस समय कहती है मां, देखो तुम्हारे जो पिता हैं ना, वो रावण के भाई थे कुंभकर्ण। और एक दिन कुंभकर्ण यहाँ पे घूमने के लिए आया और कुंभकर्ण के माध्यम से तुम्हारा जन्म हुआ है। और कुंभकर्ण, तुम्हारा जन्म जैसे हुआ, कुंभकर्ण चले गए अपने भाई के पास, रावण के पास। तुम्हारे जो पिता थे
जो मेरे पति थे उसका नाम था विरोध, और उस विरोध को श्री राम ने मार दिया। तो बोले मेरे पिता कुंभकर्ण कहाँ है, मेरे चाचा रावण जी कहाँ हैं? बोले उसको भी श्री राम ने मार दिया। बोले मेरे नाना कहाँ हैं? बोले तेरे नाना को भी श्री राम ने मार दिए। बोले मेरे पिता विरोध कहाँ है? बोले उसको भी श्री राम ने मार दिया। बहुत क्रोधित हो गए। बोले मेरी पूरी कुल का सत्यानाश कर दिया श्री राम ने, मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। घोर तप किया, वरदान मांगा, और खूब वरदान मांगा उन्होंने, खूब शक्तियां हासिल की, सभी देवताओं को उन्होंने परेशान करने लगा। और क्या किया? सबको उन्होंने मारा, सबको परेशान किया। और उसी के राज्य में थे सुदीक्ष नामक ब्राह्मण। थोड़ी थोड़ी स्वर चलने दीजिए, थोड़ी थोड़ी भराव रहेगी। हर हर। उसी के राज्य में था सुदीक्ष नामक राजा, और राजा बड़े शिव भक्त थे, बहुत बड़े शिव भक्त थे राजा। भीम ने क्या किए? भीम ने जाकर के उस राजा को बंदी बना लिया। जितने भी उनके धर्म थे वहां पर, जितने धर्म का आचरण करते थे, सबको उन्होंने मारा, सबको पीटा, सबको यही कहा केवल हमारी पूजा होनी चाहिए भीम की। सुदीक्ष को उन्होंने जेल, भीमाशंकर आगे बताऊंगा कौन सी है। तो इस तरह से भीमाशंकर की पूजन हुई। अब जो कथा है, छठी कथा, अब जो छठी कथा है वो काशी विश्वनाथ की कथा है। काशी विश्वनाथ, इसकी कैसी स्थापना हुई? तो हम काशी विश्वनाथ में जाए उससे पहले हम पहले काशी को प्रणाम करेंगे। बोले काशी विश्वनाथ महादेव की। मैं डमरू की धुन सुन, तेरे डमरू की धुन सुनने मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनने मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनने मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनने मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनने मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनने मैं काशी नगरी आई हूँ। हर हर, प्यार से बोलो ना, हर हर। सुना है हमने ओ भोले, ओ सुना है हमने ओ भोले, सुना है हमने ओ भोले, सुना है हमने ओ भोले। तेरी काशी में मुक्ति है, सुना है हमने ओ भोले। तेरे काशी में मुक्ति है। गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन
काशी नगरी आई हो। तेरे डमरू की धुन सुनने मैं काशी नगरी आई हो। सुना है हमने यो भोले, सुना है हमने ओ भोले, सुना है हमने यो भोले, सुना है हमने ओ भोले। तेरी काशी में गंगा है, तेरे काशी में गंगा है। सुना है हमने यो भोले, सुना है हमने ओ भोले। तेरी काशी में गंगा है, तेरे काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी धाम आई हो। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी घाट आई हो। तेरी बंसी तेरे डमरू की धुन सुनने मैं काशी नगरी आई हो। तेरे डमरू की धुन सुनने मैं काशी घाट आई हो। सुना है हमने यो भोले, सुना है हमने ओ भोले, सुना है हमने यो भोले, सुना है हमने ओ भोले। तेरे काशी में मंदिर है, तेरे काशी में मंदिर है। उसी मंदिर में पूजा को काशी नगरी आई हो। मंदिर में पूजा को मैं काशी नगरी आई हो। डमरू की धुन सुनने मैं काशी नगरी आई हो। डमरू की धुन सुनने मैं काशी नगरी आई हो। अरे भोले मेरे भोले, अरे भोले मेरे भोले। मैं इतनी दूर से आई हो। तेरी डमरू की धुन सुनने मैं काशी नगरी आई हो। तेरे डमरू की धुन सुनने मैं काशी नगरी आई हो। ओम नमः शिवाय, गाइए, ओम प्रेम से नमः गाइए। शिवाय। हरि बोल। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि बोल। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव हर हर महा। काशी विश्वनाथ की कथा प्रारंभ करें इससे पहले थोड़ी सी रुक जाते हैं। यहाँ के जो मंदिर हैं सब जानते हैं, परिचय देने की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ के जो ओमकारेश्वर महादेव हैं उनके मुख्य पुजारी श्रीमान वरुण जी जो यहाँ पे पधारे हैं और इनका ये व्यासपीठ और व्यासपीठ पे बैठे हुए हम दोनों आप श्री का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। इससे पूर्व भी जब कथा हुई थी, लगभग 2 साल होने वाली, हुई नहीं है, तो भी आप श्री वहाँ पर आकर के आपने अपने शब्दों से सभी को आशीर्वाद दिया था। और एक बात और, जब से ये ओमकारेश्वर महादेव की यहाँ पे प्रतिष्ठा हुई है लगभग 1 वर्ष कुछ दिन हुए हैं, तो तब से मैं इनकी स्टेटस देखता था। स्टेटस में ये देखता था कि जैसे महाकाल का श्रृंगार महाकाल के पुजारी वहां करते थे, ठीक वैसे श्रृंगार ये महाराज जी यहाँ पे करते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि महाकाल की श्रृंगार ओमकारेश्वर की श्रृंगार दोनों एक जैसे लगती थी। हर हर, ये शिव की भक्ति है प्यारे। तो जैसे पिछले बार भी आप आकर के 2 शब्द कह करके आपने सभी को आशीर्वाद दिया था, उसी तरह मैं चाहूंगा कि कुछ 2 शब्द आप अपने मुखारबिंद से कहे, जो आपको उचित लगे, जो आपको अच्छा लगे। आप हमें भी और श्रोता को भी निश्चित रूप से आशीर्वाद के रूप में कुछ ना कुछ दे। बोलो हर हर ओमकारेश्वर महादेव की जय हो। इससे पहले हम इनका स्वागत कर दे। और एक हमारे और मित्र हैं श्री मुकेश जी शर्मा, जो आप शायद कम लोग जानते होंगे इनको। जो मुकेश जी शर्मा, आप आइए और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप श्री आकर के आपने यहाँ पर अपना कीमती समय दिया। आज लगभग जो प्रतिदिन से समय से हम चल रहे थे, आज हम लोगों की ट्रेन लेट चलेगी। आज वैसे भी बिहार की ट्रेन खूब लेट चल रही है, 4-4, 5-5 घंटे लेट चल रही है, तो हम ज़्यादा नहीं, हम केवल आधे घंटे से 40 मिनट लेट चलेंगे। आइए 2 शब्दों में, कम शब्दों में आशीर्वाद के रूप में हम समझे इनके क्या मनसा है, फिर आगे की कथा में हम प्रवेश करेंगे। श्री राधे। बोले शंकर भगवान की जय हो। थोड़ी जोर से बोले शंकर भगवान की जय हो। ओमकारेश्वर महादेव की जय हो। ऐसे तो बीच में रोकना नहीं चाहिए, मुझे बीच में बोलना नहीं चाहिए। भगवान की बहुत सुंदर कथा का रसपान कर रहे हैं, आप लोग आनंद ले रहे हैं भाव विभोर होकर के। लेकिन महाराज जी की कृपा से अगर 2 शब्द कहने को मिल रहा है, तो ये अवसर मुझे भी जो प्राप्त हो रहा है, भगवत प्राप्ति भगवान ओमकारेश्वर की ही कृपा है। क्योंकि यहाँ यज्ञ चल रहा है। कौन सा यज्ञ? ज्ञान यज्ञ। तो मैं भी सोचा कि कम से कम मैं भी 2-4 आहुति जाकर के लगा दूं। प्रेम आहुति, शब्द आहुति, भगवान के चरणों में वही एक पुष्प है छोटा सा, जो भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं।
बोले शंकर भगवान की। सभी लोग बड़े प्रेम से आनंद ले रहे हैं। मुझे देख करके बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम भगवान की कथा में सब लोग समय से आ रहे हैं, समय से जा रहे हैं। थोड़ा लेट भी हो जाए, जल्दी भी हो जाए, इन भगवान की कृपा, भगवान की महिमा, भगवान की कथा, यह सबको प्राप्त नहीं होती। भगवान सब कुछ दे देते हैं सबको, लेकिन अपनी कथा और अपनी भक्ति जल्दी नहीं देते हैं। यही पूजा और भक्ति में यही फर्क है। आप पूजा नहीं कर पाते तो दूसरे से करवा लेते हैं, लेकिन भक्ति तो स्वयं करनी पड़ती है। भक्ति एक रिश्ता है, रिश्ता आपको खुद बनानी पड़ेगी, तब वो रिश्ता चलती है। कहते हैं ना कि चैन है, करार है। राधे राधे। ये चैन, ये करार, दिल में बहार, ये सब तुमसे है। किससे? भोलेनाथ से। ये चैन, ये बहार, ये करार सब तुमसे है। ये क्या करेंगे दुनिया को लेकर के, क्योंकि दिल में तेरे नाम का प्यार अंदर भरा हुआ है। ये सब दुनिया नहीं चाहिए, बस तेरी भक्ति और तेरी कृपा चाहिए। भगवान से अगर मांगने की बारी आए ना, तो सब हमेशा यही भगवान से मांगिए, प्रभु आपकी भक्ति हमें प्राप्त हो। जहां भक्ति आ जाएंगी ना, जहां भक्ति आ जाएंगी, वहां सब सारे देवता वहां आ जाते हैं। यस्यामृतामलयसः श्रवणावगाः सद्यो पुनाति जगदा स्वपचाद्विकुण्ठा सोहम भवद्भुपलब्धसुतीर्थ कीर्तिं छिन्द्या स्वबाहुमपि वा प्रतिकूल वृत्तिं। कहते हैं भगवान भोलेनाथ से ना कोई बड़ा तपस्वी है, ना कोई सन्यासी है, ना कोई गृहस्थी है। भगवान से बड़ा ना कोई सन्यासी है, ना गृहस्थी है, ना तपस्वी है। अच्छा, लोग धारणा क्या कर लिए हैं? शिवलिंग। शिवलिंग क्या है? शिवलिंग क्या है? लोग इसकी परिभाषा कहते हैं शिवलिंग, गुप्तांग से, जो भी अपनी अपनी परिभाषा। लेकिन शिवलिंग हमारे शरीर में जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, देखते हैं ना हम लोग जब परिक्रमा करते हैं शिव जी की, तो आधी परिक्रमा होती है शिव जी की। जैसे हमारी मुंडी घूमती है, ऐसे यहां से आती फिर वापस घुमानी पड़ती है। ऐसे रीढ़ की जो हड्डी है, जो हमारा मेन जो मुख्य रंध्र है, वही शिवलिंग है, वही शिवलिंग है। लोग कहते हैं पता नहीं हनुमान जी आ गए, भैरव बाबा आ गए, देवी आ गई, देवता आ गए। पता नहीं यही सब फ्री बैठे हैं लोगों के अंदर, बहुत जल्दी घुस आते हैं। कहते हैं देवी मैया आ गई, भैरव बाबा आ गए नाचने को। क्या यही सब इतने 33 कोटि देवी देवता में यही सब फ्री हैं कि लोगों के अंदर तुरंत घुस आते हैं? अच्छा ठीक है, ये आते हैं, लेकिन हमारे हृदय में भगवान राम कब आएंगे, कृष्ण कब आएंगे, शिव कब आएंगे? जिस दिन वो आ गए ना, समझिए हमारी भक्ति सार्थक हो गई। वो नहीं आते हैं, ये जल्दी आ जाते हैं। ये हमारे कल्चर में है भी नहीं, पता नहीं कहां से आ गया है। और कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति से आपको प्राप्त नहीं होगी, वो आप कितने हजार टोना टोटक ये सब कर लो। आजकल सोशल मीडिया पे भी यही टोना टोटक से भरा हुआ है। इतना पावन चरित्र शिव महापुराण, इसमें भी टोना टोटक भर दिया है। शिव महापुराण, ये संसार ना
शिव ही है, खाली बिंदी हटा दीजिए और पूरा संसार शव है फिर। इसलिए कहते हैं भगवान की भक्ति, भगवान के नाम से जो आपका कल्याण नहीं होगा, आप दर दर भटक लीजिए, चौराहे पे जाकर के छोड़ दो, यहां नारियल फेंक दो, वहां दीपक जला दो, उससे आपके संसार में कभी कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आपको प्राप्त होगा ना कुछ, अगर आप अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं ना, तो भगवान का भजन कीजिए। चौराहे पे जाकर के वो छिटने से, पापड़ रखने से, दिया रखने से, ये सब करने से आपका कुछ नहीं होगा। आप जीवन भर इसी तरह भटकते रहेंगे, क्योंकि इसमें आकर्षण होता है। तो लंबा वाला चले वो अच्छा है कि थोड़ी देर तक चले वो अच्छा है? लंबा वाला चले वो अच्छा है ना। तो भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, भगवान का नाम जपिए। और जीवन में ये आप सदैव ध्यान रखिए, किसी भक्त का, किसी ब्राह्मण का, गौ माता का, कभी संत का हमारे से अपमान ना हो। जीवन में याद रखिएगा, कभी भी इनका हम, भगवान नारायण कहते हैं छिंद्याम स्वबाहुम अपिवा प्रतिकूल वृत्तिम। भगवान नारायण कहते हैं कि अगर मेरी भुजा भी इनका अपमान करे ना, तो अपनी भुजा को मैं काट दूं। अगर लक्ष्मी इनका अपमान करे ना, तो मैं लक्ष्मी को त्याग दूं। तो हम क्या हैं? इसलिए हम नहीं जा सकते, हम नहीं पूज सकते हैं, लेकिन हमें अपशब्द कहने का भी भगवान ब्राह्मणों से मुख, इसलिए कहते हैं भगवान हर जगह नहीं आ सकते, हर चीज आपको नहीं बता सकते, इसलिए ब्राह्मण को भेजे हैं कि आप समाज में जाकर के अच्छे अच्छे संदेश लोगों को दिशा निर्देश करो, ताकि उस राह पे चल करके अपना जीवन सार्थक बना सके, अपना जीवन सार्थक बना सके। इसलिए कहते हैं ना, आंखों में इंतजार उनका बाकी है, आंखों में उनका इंतजार बाकी है, सीने में प्यार बेसुमार बाकी है। किसे कह रहे हैं? ठाकुर जी से। प्रभु आप जिस दिन आ जाओ ना, उस दिन फिर दुनिया सब ये सब मोह माया ही है। आंखों में इंतजार बाकी है, सीने में प्यार बेसुमार बाकी है, और कैसे कह दूं कि रिश्ते सारे टूट गए, अभी तो नाता ये परवरदिगार बाकी है। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि कथा ऐसी है ना, थोड़ा वृंदावन वाला हूं तो वृंदावन की तरफ घुस जाऊंगा तो आप लोग भी, ये कथा बड़ी रपटी भूमि होती है, माखन से भी ज्यादा फिसलती है ये, इसलिए मैं कथा में नहीं घुस रहा हूं, क्योंकि बहुत सुंदर कथा चल रही है और उसमें बीच में बाधा ना आए। बड़ी रपटी भूमि है, अगर फिसल गया तो 1-2 घंटा कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा है? इसलिए यही कहूंगा, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, आप जिधर के चाहो हम उधर के हैं। दुनिया किसी के साथ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया किसी के साथ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तू मेरे साथ रहना और मैं तेरे साथ रहूं, बस यही जीवन में चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जो ब्राह्मण को नहीं समझ सका, जो माता पिता को नहीं समझ सका, वो कभी शिव को नहीं समझ सकता है, और जो शिव को नहीं समझ सका वो कभी नारायण को नहीं समझ सकता है। इसलिए रास्ता सो माता और पिता के चरणों से, ब्राह्मण के चरणों से होकर के निकलती है। वहां जाने के लिए, वो सीढ़ी चढ़ने के लिए। इसलिए कहते हैं ना, हरे भरे पेड़ों में कभी सूखी डाली नहीं होती है, और हरिनाम गाने वालों के मुख पे कभी गाली नहीं होती है, और जो आ जाए तेरे दरबार में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अपना प्रेमांजलि
भावांजलि, शब्दांजलि, विनयांजलि, पुष्पांजलि, अश्रुवांजलि मैं भगवान शिव के चरणों में समर्पित करता हूँ। और इसी तरह आप लोग आनंद लेते रहिए, जीवन में भक्ति प्राप्त होती रहे, भक्ति करते रहिए और सभी सम्मिलित होकर के ऐसे धार्मिक कार्य करते रहिए, धार्मिक अनुष्ठान करते रहिए। क्योंकि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की ये तिथियां क्या करेगी, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की ये तिथियां क्या करेगी? जिस दिन हमारे दिल में तुम आ जाओ उसी दिन बहार है, उसी दिन उत्सव है। ये ढूंढने की आवश्यकता नहीं है त्योहार। जिस दिन ठाकुर जी की कृपा हो जाए ना, उसी दिन त्योहार है, उसी दिन उत्सव है। सभी लोग प्यार से रहिए, आपस में सद्भाव बना करके रहिए, आपस में व्यभिचार भाईचारा बना करके रहिए। क्योंकि जीवन है ना, ये क्षणभंगुर है, कब कहां रुक जाए। ये माला करने की आवश्यकता नहीं बाहर से। हृदय की जो हमारी धड़कन है, श्वास को ही माला बना लीजिए, श्वास को ही माला बना लीजिए। क्योंकि ये माला टूट जाएगी तो जुड़ जाएगी, लेकिन जिस दिन ये माला टूट गई ना, वो परमात्मा के चरणों में ही जाकर के जुड़ेगी, उसे कोई जोड़ नहीं सकता है। इस शब्द से मैं भगवान शिव के चरणों में, अपने राधा रमन के चरणों में समर्पित करता हूँ। और एक भागवत भगवान से, राधा रमन से, अपने ओमकारेश्वर महादेव से एक आशीर्वाद लेकर के आया हूं, जो आप सभी को प्रदान करता हूं। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जहां भी रहिए, जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में, जिस परिवेश में रहिए, सदैव प्रसन्न रहिए। क्योंकि प्रसन्न रहना भी भगवान की सर्वोपरि भक्ति है। सितारों को आंखों में महफूज रखना, एक शब्द, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी अंधेरी ये रात होगी। देखते हैं ना, दिन भर तो सब भागा दौड़ी करते हैं, लेकिन जब रात्रि आती है ना, तो अपने आप सब शांत हो जाता है। उसी तरह जीवन का ये जीवन की नैया है। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी अंधेरी ये रात होगी, और मुसाफिर हो तुम भी और मुसाफिर हैं हम भी, न जाने किस मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। ये संसार, ये दुनिया, ये गोल चक्कर है। हम सोचते हैं कि चलो ये यहाँ से निकल रहा है तो हम इधर से निकल जाएंगे, लेकिन प्यारे, ये जहां जा रहा है ना, आपको भी वहीं जाना पड़ेगा। ये जीवन में आप ध्यान रखना। बोले शंकर भगवान की। मैं क्षमा चाहता हूं व्यास जी महाराज से कि मैंने इतना समय लिया और अपने शब्दों से कोई विघ्न डाला हो, इसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। बोले व्यास जी महाराज की। राधे राधे। हर हर। मैं सिर्फ यही श्रवण कर रहा था जो ये मांग क्या रहे हैं, और पता है आप लोगों से क्या मांगे, आप लोगों के लिए क्या प्रार्थना किए। एक इस पे भी मुझे एक छोटी सी एक शायर की एक बात याद आ गई। नेता आएंगे तो वोट मांगेंगे, जो इसमें नेता होंगे थोड़ी क्षमा करना, नेता आएंगे तो वोट मांगेंगे, अभिनेता आएंगे तो सपोर्ट मांगेंगे। अभिनेता अर्थात बड़े बड़े एक्टर। नेता आएंगे तो वोट मांगेंगे, अभिनेता आएंगे तो सपोर्ट आएंगे। प्यारे, हम सबके जीवन में यदि कोई संत आएंगे तो आपके जीवन के खोट मांगेंगे, आपके जीवन की बुराइयां मांगेंगे। हर हर। ये होती है अच्छे ब्राह्मणों की लक्षण, ये होती है अच्छे संतों की लक्षण। बहुत बहुत धन्यवाद, आप श्री आए, और इससे पहले भी जब आए थे और जब आपसे मुलाकात होती है तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारी मित्रता में दरार न आए, और अभी भी यही प्रार्थना करूँगा भगवान से, जो हमारी मित्रता में कभी दरार न आए। हर हर। आइए काशी विश्वनाथ की तरफ। अब क्या है, समय आरूढ़ हो रही है, डेली इस समय कथा विराम होने की तैयारी रहती है। अभी तक हमने 5 ज्योतिर्लिंग की कथा सुना दी है, अभी बहुत बाकी है। तो आज झांकी 15 मिनट बाद आएगी, आज 15 मिनट लग जाएगी, 15 से 20 मिनट।
तो आइए कम शब्दों में अब क्या है, बैठे बैठे कईयों का मन उब रहा होगा जो अब घर जाए आराम करे। तो मुझे भी याद है कल कौन सी बार है, हाँ, तो उससे पूर्व एक छोटी सी बात सुना दूं, शायद समय आते आते मैं भूल जाऊं क्योंकि जल्दीबाजी हो। इस आयोजन में जिसने भी तन से मन से धन से कोई भी सहयोग किया है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि उनकी सारी मनोकामनाएं आप पूरी कीजिए। इसके उपलक्ष्य में एक छोटी सी मैं उदाहरण दूंगा। एक याचक था भिक्षा मांगने वाला, वो ट्रेन में भिक्षा मांग रहा था और भिक्षा मांगते मांगते अंधा था, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो स्लीपर में चला गया। जो सबसे ऊपर सीट पे बैठा था उसको दया आई, उन्होंने 1 रुपया दिया। दूर था, उन्होंने कहा मेरी हाथ नहीं पहुंच रही है, बीच वाले को दिया। उसने कहा उस याचक भिक्षक को आप दे दो। उसने भिक्षु को दिया, भिक्षुक ने खूब प्रसन्न हुआ, आशीर्वाद दिया, भला हो, भगवान कल्याण करे, आनंद हो, मस्त में रहे, भगवान सारी मनोकामनाएं पूरी करे। बीच वाले ने कहा दान दिया किसी ने, आशीर्वाद मिली किसी को, दिया ऊपर वाले ने, आशीर्वाद किसको मिल गई, हमें। अंधा ने बहुत प्यारी बात बोली प्यारे, बोले मैं अंधा हूं, मेरा आशीर्वाद अंधा नहीं है। हर हर बोले मैं अंधा हूं, मेरा आशीर्वाद अंधा नहीं है। कहने का तात्पर्य है कई प्रत्यक्ष से सेवा किए, कई अप्रत्यक्ष से सेवा किए हैं इसी महापुराण में। तो जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सेवा किए हैं तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद अंधा नहीं है भक्तों। जिसने सेवा किया है, जिसने श्रम किया है, वो भगवान की कृपा उस तक निश्चित पहुंचेगी, उस अंधे के आशीर्वाद की तरह। आइए काशी विश्वनाथ की चले। काशी विश्वनाथ में 2 प्रकृति पुरुष, वो शिव के ही अंश थे। उन्होंने घोर तप किया। घोर तप ऐसे किए जो पूरी दुनिया उनकी तप से व्यथित होने लगी। उनके शरीर से पसीने गिरने लगे और पसीने गिरते गिरते भगवान विष्णु की मस्तक हिली, और मस्तक जैसे ही हिली तो भगवान नारायण के कान से मणि उस काशी में जाकर के गिरी। तो जिस जगह पर नारायण की मणि गिरी उस जगह का नाम पड़ा मणिकर्णिका घाट। हर हर मणिकर्णिका घाट भगवान नारायण की कुंडल के गिरने से पड़ा। और उन्होंने घोर तप किया। भगवान शिव जी प्रकट हो गए और भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं, थोड़ी कथा स्पीड ले रहे हैं, आप यहीं पे पूरी विश्व के नाथ बन करके आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए, यही हमारी लालसा है। और उस दोनों प्रकृति पुरुष और स्त्री की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान विश्वनाथ के नाम से वहाँ पे स्थापित हो गए। विश्वनाथ महादेव की। साथ में ज्योतिर्लिंग है, त्र्यंबकेश्वर महादेव की ज्योतिर्लिंग है। बोले ये कैसे है, इसको, ये तो कथा बहुत बड़ी है लेकिन थोड़ी स्पीड करे। गौतम नाम के मुनि थे और वो जगह है दरभंगा जिले में करके एक गौतम स्थान है जहाँ पर उन्होंने तप किए। घोर अनावृष्टि हो गई, जल की कमी हो गई, सभी ऋषि मुनि आदि जल के लिए तड़पने लगे, मरने लगे। उन्होंने वरुण देव की प्रार्थना की, भगवान वरुण देव प्रकट हो गए और बोले पूरी पृथ्वी की हम अनावृष्टि खत्म कर दे, हमारा सामर्थ्य नहीं है, इसलिए एक छोटी सी गड्ढा खोने और जल भर दिया उसमें और बोले आपको जितना आवश्यकता हो ले। जल लिए, थोड़ी कथा स्पीड करते हैं, काफी जाना है। सभी आए, जल लेने लगे। एक दिन उनके शिष्य गौतम जी के जल ले रहे थे, ऋषियों ने उनको बहुत भला बुरा कहा, ये गलत किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी के स्वामी क्या उनका कुंड है, उन्हीं को मना कर रही है। जब उनकी पत्नी अहिल्या आई तो ऋषि पत्नियों के साथ उनका तूतू में हो गया और जाकर के सारी ऋषि पत्नियां अपने पति से कहती हैं कि वो जो दुष्टा है उसमें जल नहीं लेने दे रही है, मुझे कोई ऐसा उपाय कीजिए आप जिससे वो गौतम जी और उसकी पत्नी ये छोड़ करके भाग जाए। ऋषियों ने कहा है तो उसी का दिया हुआ ये जल है, उसी को हम कैसे यहाँ से भगा दे। ऐसा ही हुआ, ऋषियों ने बात नहीं मानी और ऋषि अपने पत्नी के बातों में आ करके गणेश जी का जब एक माया रूपी गौ गणेश जी महाराज लेकर के आते हैं और गौतम जी तृण से स्पर्श करते हैं, केवल
गौ वहीं पे मर जाती है और मिथ्या दोष लगा देते हैं गौतम जी पर, जो तुमने गौ को मारा है, गौ हत्या का पाप लगा है, हम तेरा मुख नहीं देखेंगे, तेरे हाथ से जल नहीं पिएंगे, तू मेरी नगर से भाग जाओ। उनको नगर से भगा दिया। घोर तप की बहुत बड़ी कथा है आगे जाकर के। वो आगे आ गए हिमगिरी पर्वत, नासिक में आ गए हिमगिरी पर्वत के पास। उन्होंने घोर तप किया और घोर तप के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और भगवान भोले प्रकटनाथ प्रकट होकर वरदान मांगे, आशीर्वाद दिए, बोले वो लोग जो थे वो मिथ्यारोपण किया था तुम्हारे ऊपर और उसको सारा दोषारोपण को खत्म करते हैं। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैं स्वयं 3 रूपों पे यहाँ पे आकर के मैं यहाँ पे रहूंगा, इसलिए जब जाए न गौर से देखे तो त्र्यंबकेश्वर में 3 लिंग है जो ब्रह्मा विष्णु और रुद्र को दर्शाते हैं। और वहीं पर गंगा मैया प्रकट होती है। गंगा मैया कहती है हम भी यहाँ रहेंगे। गंगा मैया को आशीर्वाद होते हैं आप गौतमी के नाम से यहाँ पे रहे। अब शिवजी महाराज से कहती है हम तभी रहेंगे यहाँ पर जो सारे देवता कम से कम एक बार यहाँ पर आए। वरदान देते हैं जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, गुरु जब बृहस्पति जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो त्र्यंबकेश्वर में महाकुंभ होगा, जो सभी देवता ऋषि मुनि वहां पर आएंगे। ये माँ गंगा का वरदान मांगा हुआ है, तभी से त्र्यंबकेश्वर में महाकुंभ होता है। और वहां पर गंगा मैया को वरदान मिला है केवल 28वें कलयुग तक रहेगी, उसके आगे नहीं रहेगी। बोलिए गंगा मैया की। जब कथा स्पीड होती है तो कथा की लय भी बिगड़ जाती है। आगे वैद्यनाथ जो रावण द्वारा स्थापित किया गया है। दूसरा है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, नागेशम दारुका बने, जो दारुक वन में दारुका नाम की राक्षसी थी, जिसके माध्यम से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है। आगे जो कथा है वो रामेश्वरम है। जब सेतु बंध पार करने की तैयारी थी तो भगवान शिव की आराधना करके और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किए, शिव जी की पूजन किए, अर्चन किए। उसी समय भगवान शिव प्रकट हो गए और उनकी अभिलाषाएं पूरी हो, युद्ध में विजय हो, ऐसा उनको वरदान दिए और कहे आज के बाद मैं आपके नाम से यहाँ पे स्थापित रहूंगा। वही नाम पड़ा रामेश्वर महादेव की। उसके बाद एक घुसमा है, घुसमेश्वर महादेव की कथा है। बहुत ही अद्भुत कथा है घुसमेश्वर। जो घुसमा उसकी सुदेहा और सुदेहा नामक ब्राह्मण है, उसकी पत्नी थी सुधर्मा। बरसों बीत गए, कोई संतान नहीं हो रही थी उसको। उसने अपने पति से कहती है कि मेरी बहन है, मैं उसको बुला लाती हूँ। और वो सुदेहा गई और अपनी बहन घुसमा को बुला करके लाई, अपने पति के साथ उसका विवाह करा दी। संजोग से पुत्र हुआ। जैसे ही पुत्र हुआ द्वेष करने लगी उससे, देखो मेरी बहन की पुत्र हो गई है, अब क्या करें हम। पुत्र बड़ा हो गया, विवाह करा दिया उनका, और द्वेष करने लगी। रहा नहीं गया, सुदेहा से रात में गई, चाकू लेकर के अपने पुत्र का सर काट दी और वो शरीर मरा हुआ लेकर के नदी में जाकर के विसर्जन कर दी। घुसमा शिव भक्ति की, शिव की प्रतिदिन पूजा किया करती थी, पार्थिव शिवलिंग की। कोई दुख न हुआ, कोई शोक न हुआ, बोले भगवान शिव की यही मर्जी थी। उस दिन भी वो पार्थिव शिवलिंग की पूजन करके घुसमा जैसे ही नदी में विसर्जन करने के लिए गई, नदी से उसका पुत्र घुसमा बाहर निकल गया। उसका जो पुत्र था वो बाहर निकला और कहा ऐसा ऐसा मेरी मौसी ने मेरे साथ किया है। घर आई न सुख न दुख, वहां पे प्रकट हो गए और कहती है घुसमा, भगवान शिव कहते हैं घुसमा मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। वहीं पर घुसमेश्वर महादेव से प्रसिद्ध हो गए। बोलिए घुसमेश्वर महादेव की। जब पांडवों का स्वर्गारोहण होता है तो हिमालय पर्वत पर उन्होंने भगवान शिव की आराधना किए। शिव प्रसन्न हो गए और वरदान दिए कि मैं आज से यहाँ पर कैदारेश्वर महादेव के नाम से प्रतिष्ठित रहूंगा। बोलिए कैदारेश्वर महादेव की। इस तरह से 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है। शिव पुराण में जो अपने सागर के तट पर सिद्धेश्वर महादेव है उसका भी वर्णन है। जो नीलकंठेश्वर महादेव भरूच में जाढ़ेश्वर चौकड़ी के पास है उसका भी वर्णन है। बहुत सारे ऐसे शिवलिंग हैं जिसका वर्णन है।
विशेषकर से शिव पुराण से हमें यही श्रवण करना चाहिए, शिव जी की पूजन प्रतिदिन करना चाहिए, प्रतिदिन उनका आराधना करना चाहिए। कई सारे हमने ऐसे शिव महापुराण से आपको बताए हैं जिसका अनुसरण निश्चित रूप से करना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में 9 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जो पार्थिव पूजन से प्रकट हुए हैं, केवल और केवल पार्थिव पूजन से। तो कल हम लोग क्या करने वाले हैं? सुबह 9 बजे हर हर, कल हम सभी भक्तगण पार्थिवेश्वर महादेव की पूजन करने वाले हैं। हमने ये भी बता दिया है कि यहाँ के जो कमेटी लोग हैं कोई शुल्क नहीं रखे हैं, आपको केवल अपने घर से क्या क्या लेके आना है फिर से लिख ले, और नहीं तो यहाँ के जो आयोजक है उनसे आप संपर्क कर ले। मैंने उनको लिस्ट उनको व्हाट्सअप कर दिया है। जैसे कि घर से थोड़ा चंदन, थोड़ा चावल, शिवलिंग बना करके लाना है। हो सके तो मिट्टी का शिवलिंग बना करके लाए, न हो तो कम से कम आटे की शिवलिंग जरूर बना करके लाए, लेकिन उसमें हल्दी नहीं रखना है। बोले हल्दी क्यों नहीं रखना है? हल्दी और कुमकुम से शिव जी को थोड़ा दूर रखना चाहिए। हल्दी कुमकुम शिव जी पे तभी अर्पण करे जब माँ पार्वती के साथ उनकी पूजन करे। तो हल्दी शिव जी शिवलिंग में नहीं रखना है, आटे में हल्दी नहीं रखना है, हल्दी और कुमकुम से दूर रखना है। बढ़िया चंदन डाल करके आप बढ़िया शिवलिंग बनाए। भगवान ने आपको कला दिया है तो नंदी बनाए, कीर्ति मुख आदि बनाए, साथ में 2 थाली लाए, 2 लोटा लाए, 1 लोटा में जल भर करके लाए, आसन लाए, गठ जोड़ा लेकर के आए, पंचामृत घर से बना करके लाए, पुष्प दुर्वा बिलीपत्र 5 फल 5 लड्डू या कोई मिठाई लेकर के आए। दीपक घर से तैयार करके लाना है। कल दीपक घर से तैयार करके लाना है। 1 चौकी लेकर के आना है, 1 परात लेकर के आनी है, और 1 किलो हमने कल बताई थी दूध लाना है। अथवा शत्रु से हम परेशान हैं तो राई की तेल लेके आना है। रोग से ग्रसित हैं तो हमें दुर्वा अथवा कुश का जल लेकर के आना है, हमने कल बताई थी आपको। तो ये सब कल लेकर के आना है। हाँ, इसमें हमने कल ये भी कहा था शिव भक्त के लिए कोई ऐसा नहीं है। शिव की पूजा बच्चे भी कर सकते हैं, शिव की पूजा बूढ़े भी कर सकते हैं, शिव की पूजा जिसके पति हैं वो भी कर सकते हैं, जिसके पति नहीं है वो भी कर सकते हैं, जिसके पति बिल्कुल भी नहीं है, शरीर शांत हो गया है, वो भी पूजा कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य शिव की पूजा सब करे, सब आकर के करे। इससे बड़ी और क्या उपलब्धि हो सकती है जो निःशुल्क यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग की पूजन करने का लाभ हमें मिल रहा है। कल रविवार है, कल ठीक 9 बजे यहाँ पे शिव पूजन प्रारंभ होगी। पुनः सभी को धन्यवाद। जो यहाँ पर जो भी यहाँ पे के प्रमुख गण हैं, इस तरफ के उस तरफ के जो भी हैं, सबको खूब खूब धन्यवाद। जिन्होंने तन से मन से धन से सहयोग किया उनका भी खूब खूब धन्यवाद। साथ ही साथ यहाँ के जो एक आयोजक है उनसे आग्रह करूंगा कि यहाँ पर आकर के हमारे टीम के जो कुछ लोग हैं उनको आप सम्मानित कर दे। यहाँ पर यदि कोई अरुण जी पांडे हो अथवा रवि जी हो, कोई भी हो, ऊपर आकर के आप हमारे टीम के जो जैसे ऑर्गन पे हमारे इंद्रेश भैया जी हैं, बहुत सुंदर ही उन्होंने मीठी मीठी भजन सुनाई। एक बार इंद्रेश जी के लिए जोरदार ताली की सेवा कर दे। हमारे पेड़ पर जो है सूरज भैया हैं, बहुत ही सुंदर उन्होंने पेड़ बजाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आगरा से चल करके आए हैं हमारे बीच में, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में जो ढोलक पे हैं अनिल भैया हैं, उनका भी। ऋषि भैया है हमारे ढोलक पे, बहुत मीठी मीठी आप ढोलक बजाते हैं, ये भी आगरा से चल करके आए हैं हमारे पास, क्योंकि 21 तारीख 22 तारीख इतनी बड़ी डेट थी जो सूरत में अच्छे कलाकार नहीं मिल रहे थे। और हालांकि ऐसी बात नहीं, ये मेरी पूरी प्रयास रहती है टीम हमारे पास हमेशा आए और अपनी सेवा दे। साथ ही साथ हमारे वृंदावन से जो दीपक जी हेमंत जी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी आपका भी और हेमंत जी आपका भी, जो वृंदावन से झांकी अद्भुत, आज भी अद्भुत झांकी है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हम भगवान शिव का एक मंत्र सभी मिलकर के बोलेंगे और शिव पुराण को यहाँ पे विराम देंगे। उसका नाम नहीं पता है। अच्छा, किस साइड पे? हाँ जी, हमारे रवि भैया का निवेदन है, आदेश नहीं दे रहे, निवेदन कर रहे हैं, साथ में अर्जी कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पे प्रमुख गण हैं, मुझे भी मन में हुआ था इस साइड की उस साइड,
शंका नहीं करनी है। दोनों साइड की प्रमुख यहाँ पर ऊपर आए एक बार। तो जो भी प्रमुख हैं, चाहे उस तरफ की हो चाहे इस तरफ की हो, यदि यहाँ पे प्रमुख गण बैठे हो तो उनसे आग्रह है कि रवि भैया का निवेदन है आपसे भी ऊपर आए और उनका सम्मान होगा। सभी को धन्यवाद। आए एक बार, यदि मेरी बात सुन रहे हैं तो काफी विलंब की तरफ हम चल रहे हैं, तो इस विलंब की तरफ ना चले। और तब तक हम एक मंत्र बोलेंगे, शिव जी का एक बहुत सुंदर मंत्र बोलेंगे, हमारे साथ बोलेंगे। जितनी भी मेरी माताएं बैठी है वो सर को ढक ले। पूजा पाठ में कभी बैठे ना तो खाली सर नहीं बैठना चाहिए। ऐसा लिखा है जो यदि हम खुले सर पूजा करते हैं ना तो हमारे जितने भी पितर लोग हैं सब नरक में जाते हैं, और जो पूजा करते हैं उसका फल नहीं मिलता है। जितनी माताएं मेरे सर बिना खुले सर जो पूजा करती है तो सर ढक करके रखिए। कथा सुने, सत्संग में जाए, पूजा में जाए, तो ये आभूषण है हमारी माताओं का। रेडी हैं? ओके। तो आइए मेरे साथ बिल्कुल हल्का सा छोटा सा मंत्र बोलेंगे मेरे साथ। बोलिए ओम। यही मैं परीक्षा ले रहा था आप लोगों की। मैंने शिव पुराण से क्या बताया था आप लोगों को? ओम शब्द का उच्चारण किस किस को नहीं करना है? ब्राह्मणों के सिवाय किसी को नहीं करना है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये शिव पुराण में विद्येश्वर संहिता कहती है। जितनी भी मेरी माताएं हैं उनसे निवेदन, जितने भी मेरे ब्राह्मण के सिवाय, ऐसा आप न कहे जो व्यासपीठ पर बैठ के मैं ब्राह्मण का पक्षपात कर रहा हूं, यहां पर बैठ के मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा हूं। मैं शिव पुराण में ऐसा लगे तो शिव पूजन में ऐसा वर्णित है, विद्येश्वर संहिता निकाल करके आप देख ले, 11 या 12वां अध्याय विद्येश्वर संहिता में ब्राह्मण के सिवाय किसी को प्रणव का उच्चारण नहीं करना है। हर हर मृत्युंजय बोले, सब बोले मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन ही। हे भगवान भोलेनाथ मृत्युंजय, मुझे हम सभी भक्तों की जरा पीड़ा रोग भय से मुक्त करे और आप अपनी भक्ति हमेशा हमें प्रदान करे। हर हर, जोर से हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो। मेरे साथ 3 बार बोलेंगे। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। यस्य स्मृत्या जना मुक्त्या तपो यज्ञा क्रियादिषु निम्नं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ये दिव्य सत्संग 7 दिवस का इधर श्रीमद् भागवत कथा और अन्य पुराणों को आश्रय लेकर के जो देवी भव्या जी अपने मुखारबिंद से सत्संग सुनाई और जो शिव पुराण के माध्यम से हमने श्रवण करने का प्रयास किया है, वो सारा फल हम ओमकारेश्वर महादेव जी के चरणों में अर्पण करते हुए प्रार्थना करते हैं हम सभी भक्तों की आप रक्षा करते रहे। साथ ही साथ इस सोसाइटी में कितनी कथा हो गई है? 3 कथा हुई है। पहले राम कथा हुई, फिर भागवत कथा हुई और फिर शिव कथा हुई है। और यदि भगवान की कृपा बनी रही, माता रानी की अनुकंपा बनी रही, तो साल आते आते हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं जो 4थी कथा बची है देवी भागवत, वो भी आप लोगों को हम श्रवण करा दें। दुर्गा महारानी की। तो अब माता रानी से हम प्रार्थना करेंगे, आगे उनकी मर्जी। साल आते आते जो देवी भागवत बची हुई है 4थी पुराण, वैसे तो काफी सारे हैं, मुख्य 4 है, वो भी राम कथा हो गई, भागवत हो गई, शिव हो गई, अब देवी कथा भी हम जरूर सुनेंगे साल आते आते। आगे हमारे माता रानी की इच्छा। दुर्गा महारानी की। पुनः हमारे टीम के जो भी गण हैं, पंडित जी हैं, अजित पंडित जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। जो भी हमारे टीम के हैं सबसे यदि कोई भूल चूक हुई हो तो बार बार क्षमा प्रार्थी।
सभी को हर हर महादेव। आइए एक भजन के माध्यम से चलिए अब झांकी की ओर ही चलते हैं। झांकी तैयार है? एक होली सरवन कर लेते हैं। होली के बाद विदाई होली के बाद करेंगे। एक होली सुनाइए। और हाँ, क्या एक कथा में इतनी बह जाता हो तो पता ही नहीं चलता है। हमारे सारे प्रमुखगण जो आए हैं इनके लिए जोरदार ताली। जो अपना कामकाज तो करते हैं, साथ साथ में इस सोसाइटी की भी टेंशन लेकर के चलते हैं। हमारे सोसाइटी वासी कैसे रहे, कैसे सुरक्षित रहे, कैसे इनकी बढ़िया हो, बढ़िया इनकी सुरक्षा मिल पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आय की कार्यक्रम है? रवि जी, नितेश मिश्रा जी, आपको आमंत्रण मिल रहा है रवि भाई की तरफ से। नीतीश मिश्रा जी, आप ही ऊपर आकर के, और ऐसे नहीं चलेगा। कोई यहाँ पर कार्यकर्ता आकर के बढ़िया फोटो निकाले जो पता चले। अमरजीत सिंह जी की भी आ रही है। अमरजीत सिंह जी ऊपर आ जाए एक बार। ये अद्भुत क्षण है। इस क्षण का अद्भुत क्षण है ये। ऐसे क्षण हमें बार बार लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। और इन 7 दिवस में ऐसा प्रतीत हुआ भगवान भोलेनाथ स्वयं बैठ करके, हनुमान जी महाराज स्वयं बैठ करके शिव कथा का रसपान कर रहे हैं। तो आइए रवि जी के माध्यम से श्रवण करें। आगे की क्या है रवि जी? आगे की क्या है? आइए, और जो भी रवि जी की आदेश मिली है, हेलो, जो भी नरसिंह भाई, आवाज आप तक जा रही है तो प्लीज आइए। अमरजीत भाई, सुरेश भाई, संतोष भाई, बाकी जितने भी प्रमुख हैं सबसे निवेदन है, यहाँ पंडित जी बैठे हैं शिव दरबार में, यहाँ पर आइए और उनका आशीर्वाद लीजिए। आगे हम होली की तरफ बढ़ेंगे भजन के माध्यम से। तो जितने भी प्रमुख गण हैं, इस शिव कथा जो पोथी है, शिव पोथी के पास अपनी सर को नमन करे और भागवत जी की जो पोथी है, दोनों जगह से आशीर्वाद ले। और इसके बाद जो प्रसाद का वितरण होगा वो यहीं से होगा। आज सबको व्यासपीठ से ही आशीर्वाद मिलेगी। हर हर तेरा पल पल बीता जा, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। सभी जो भी प्रमुख गण हैं शिव पुराण के पास भी अपने मस्तक को झुकाएं, भागवत जी के पास ही मस्तक को झुकाएं, आशीर्वाद लेकर के अपने अपने स्थान पर बैठे। यदि कोई फोटोग्राफर या वीडियो वाले भाई साहब हैं तो उनसे निवेदन एक बार सबकी ले ले। और ये जो लाइव हमें लग रहा है ये लाइव चल रही है 2 पे, आचार्य सरोज झा करके यूट्यूब चैनल है। आप घर जा करके आप उनको उन पर जा करके देखे भी, सब्सक्राइब भी कर, एक दूसरे को भेजे भी ये। और उस पर पुराने भी बहुत सारी कई कथाएं पड़ी हुई है, भागवत कथा, अन्य आदि कथा जो है, देवी भागवत कथा, कई सारी कथाएं यूट्यूब पे लाइव पड़ी हुई है। तो ये कथा, और भाई साहब, कैमरा वाले भाई साहब, एक बार सबको दिखाना, जितने भी बैठी है ना मेरी प्यारी प्यारी माताएं, छोटी छोटी बहनी, मेरे भाई,
सबको दिखाना, जब भजन हो तो सबको दिखाना, और सब घर जाकर के इस वीडियो को सुन सकते हैं, कथा को सुन सकते हैं। और सभी प्रमुखों को खूब खूब धन्यवाद। हर हर। आइए, कौन है अजीत भाई? अजीत भाई B8 से हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अजीत भाई B8 एक बार ऊपर आ जाए, क्योंकि अब कथा को चलना है आकर के लेकर के। B8 से हैं अजीत भाई, उनसे आग्रह कि ऊपर आए। बोलो हर हर महादेव 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 महादेवेति वादिनम वत्सम गौरी गौरी शोभावंतमनुधावती कोटिह ब्रह्महत्यानाम अगम्यागम्य कोटयः सद्यः प्रलयमायान्ति महादेवेति कीर्तनात्। हर हर महादेव। आइए, अब आशीर्वाद देते हुए नीचे की तरफ प्रस्थान करें। आइए, एक बार भजन के माध्यम से होली में चलेंगे। फिर तैयार है आपकी? तो आइए झांकी की तरफ चलते हैं। अब झांकी की तरफ, होली की तरफ चलते हैं। आइए, जो वृंदावन के कलाकार हैं उनसे निवेदन कि हमें झांकी की तरफ ले जाए, पुष्पों की होली की तरफ। हर हर महादेव। सभी बैठ जाए, कोई खड़े नहीं रहेंगे, सभी बैठ जाइए। ताली बजा के जय हो। हरि बोल। रंग डार गयो रीमो पे सांवरा, ये रंग डार गयो रीमो पे सांवरा, ये मर गई ना जनहरी मेरी वीर, मैं कहा करूं सजनी होरी में। ये मर गई ना जनहरी मेरी वीर, मैं कहा करूं सजनी होरी में। रंग डार गयो रीमो पे सांवरा, हरि बोल। होली के रसिया की जय। मारी तान के ऐसी मुँह पे पिचकारी, ये मारी तान के ऐसी मुँह पे पिचकारी, ओ मेरो भी जो तन को चीर, मैं कहा करूं सजनी होरी में। ये मेरो भी जो तन को चीर, मैं कहा करूं सजनी होरी में। ये रंग डार गयो रीमो पे सांवरा, रंग डारी चूनर कोरी रे, रंग डारी चूनर कोरी रे, ये मेरे भर गयो नैनन अबीर, मैं कहा करूं सजनी होरी में।
हीर मैं कहा करूं सजनी होरी में। ये रंग डार गयो रीमो पे सांवरा। मेरो पीछा न छोड़ ये होरी में। मेरो पीछा न छोड़ ये होरी में। एक नंद गाम को हीर मैं कहा करूं सजनी होरी में। एक नंद गाम को हीर मैं कहा करूं सजनी होरी में। रंग डार गयो रीमो पे सांवरा। पागल के चित्र विचित्र संग। पागल के चित्र विचित्र संग। होरी भाई यमुना के तीर मैं कहा करूं सजनी होरी में। हे होरी भाई यमुना के तीर मैं कहा करूं सजनी होरी में। ये रंग डार गयो रीमो पे सांवरा। ये मर गई लाजन हेरी मेरी वीर। राधा आई सखिया आई लेकर रंग गुलाल। काले रे काले रे काले रे काले काना ने भाई कैसो कर दियो लाल।
जुलम कर डारो रे काले ने कर दियो लाल जुलम कर डारो काले ने कर दियो लाल जुलम कर डारो काले ने कर दियो लाल जुलम कर डारो आयो नजर मोहन मतवारो राधा जी करो इशारो आयो नजर मोहन मतवारो राधा जी करो इशारो रे नैना तू रे नैना तू करो कमाल जुलम कर डारो नैना तू करो कमाल जुलम कर डारो कर दियो लाल जुलम कर डारो कर दियो लाल जुलम कर डारो सब घेर लियो ब्रजनारी नखराली कामणगारी सब घेर लियो ब्रजनारी नखराली कामणगारी रे के चली गजब की चाल जुलम कर डारो के चली गजब की चाल रे जुलम कर डारो ने कर दियो लाल जुलम कर डारो ने कर दियो लाल जुलम कर डारो काजल की नसलाई अंगिया साड़ी पहराई काजल की नसलाई अंगिया साड़ी पहराई रे मुखड़े पे मड़ो गुलाल जुलम कर डारो मुखड़े पे मड़ी रे गुलाल जुलम कर डारो ने कर दियो लाल जुलम कर डारो ने कर दियो लाल जुलम कर डारो लियो पकड़ बिहारी कसके रंग दियो खूब हंस के लियो पकड़ बिहारी कसके रंग दियो खूब हंस के रे बोली फिर अयो नंदलाल जुलम कर डारो बोली फिर अयो नंदलाल जुलम कर डारो जुलम कर डारो सितम कर डारो जुलम कर डारो सितम कर डारो काले ने ओहे काले ने कर दियो लाल जुलम कर डारो काले ने कर दियो लाल जुलम कर डारो ने कर दियो लाल जुलम कर डारो ने कर दियो लाल हर हर महादेव। अब समय भी अपने समय से गुजर रही है, ध्यान भी रखना है। पुनः बता दूं कि देवी भव्या जी और इस व्यासपीठ से एक शरीर के माध्यम से आचार्य सरोज झा, पुनः आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। साथ ही साथ ध्यान रखना है, यदि इस आज की कथा को, पूरी कथा को सुनना है तो कौन सी चैनल है?
आचार्य सरोज झा। क्या नाम है? आचार्य सरोज झा और देवी भव्या झा। आप जैसे ही सर्च करेंगे वैसे ही आएगा, उससे पुरानी कई सारी कथा है। और आचार्य सरोज झा फेसबुक है शायद, उस पर भी लाइव चल रही है ये। तो आप आचार्य सरोज झा फेसबुक है, उस पर भी जाके आप देख सकते हैं इस कथा को। यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं। तो जिनको भी इस कथा को सुनना हो या किसी को भेजना हो, सब्सक्राइब करना हो, तो आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। सभी को हर हर महादेव। आइए एक इसके नियम से केवल एक अंतरा की हम विदाई गीत करेंगे। केवल एक अंतरा की हम विदाई गीत करेंगे। कल सुबह ध्यान रखना है, कल पार्थिव पूजन है, 9 बजे सबको आना है, सबको बैठना है, एक साथ बैठना है सबको। आइए केवल एक अंतरा के साथ हम विदाई गीत करेंगे और फिर आरती में हम प्रवेश करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। पेट चालू कर दो, पेट। बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएंगे। अब इतने देर बैठे हैं तो केवल 10 मिनट और, केवल 10 मिनट बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएंगे। और आज तो पूरे शिव कथा की पूरी फल है। आज तो प्रसाद देना ही लेना है। तो आइए अब हमारे इंद्रेश ठाकुर जी की इच्छा है, जो सिंगर है उनकी इच्छा है, जो एक बार सब खड़े हो जाए। सभी खड़े होकर के एक बार ठाकुर जी के साथ होली खेलेंगे और सब होली खेले। अभी क्या है, फागोत्सव आने ही वाली है। अभी तो वृंदावन में होली चालू हो गई होगी, वहां तो 3-3, 6-6 महीने होली होती है। आइए फागुन महीना लगत ही सब झूमे, प्रेम से झूमे। रोयो मंग में होली खेले सांवरा नित राधा जू के संग में। एक बार दोनों हाथ उठाकर कहिए, होली के रसिया की जय हो। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। होली रे बड़े जोरी रे रसिया। होली रे बड़ी जोरी रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया। कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कनक पिचकारी। ऐसे नहीं, सभी को नाचना है अपने स्थान पर। ठाकुर जी बैठे हैं, जो इनके सामने नाच लेता है उन्हें संसार में दर बदर नाचने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए सभी को नाचते हुए। कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कनक पिचकारी। कौन के हाथ कटोरी रे रसिया। कौन के हाथ कटोरी रे रसिया। हाथ बिरज में होली रे रसिया। हाथ बिरज में होली रे रसिया। हेलो काना के हाथ कनक पिचकारी, काना के हाथ कनक पिचकारी। राधा के हाथ कटोरी रे रसिया। राधा के हाथ कटोरी रे रसिया। राधा के हाथ कटोरी रे रसिया।
रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते राधा संग होरी नंद लाल खेलते बोलो तारा रारा मदन गुलाल खेलते बोलो तारा रारा होली आई 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 मती जाई मती जाई मती जाई होली आई होली आई होली आई मती जाई मती जाई मती जाई वो श्याम तेरे मंदिर में कानूरा तेरे मंदिर में वो श्याम तेरे मंदिर में कानूरा तेरे मंदिर में झीनी झीनी ओढ़े रे गुलाल वो श्याम तेरे मंदिर में वो झीनी झीनी ओढ़े रे गुलाल श्याम तेरे मंदिर में झीनी झीनी ओढ़े रे गुलाल कानूरा तेरे मंदिर में वो झीनी झीनी ओढ़े रे गुलाल कानूरा तेरे मंदिर में कानूरा तेरे मंदिर में गिरधारी तेरे मंदिर में कानूरा तेरे मंदिर में गिरधारी तेरे मंदिर में दीदी दीदी उड़े रे गुलाल कन्हैया तेरे मंदिर में ओ दीदी दीदी उड़े रे गुलाल कन्हैया तेरे मंदिर में हरा गुलाबी नीला पीला हरा गुलाबी नीला पीला हरा गुलाबी नीला पीला हरा गुलाबी नीला पीला अरे फूलों की हुई बरसात कानूरा तेरे मंदिर में ओ दीदी दीदी उड़ा रे गुलाल कानूरा तेरे मंदिर में कानूरा तेरे मंदिर में कन्हैया तेरे मंदिर में कानूरा तेरे मंदिर में सवरिया तेरे मंदिर में अरे दीदी दीदी उड़े रे गुलाल कानूरा तेरे मंदिर में ओ दीदी दीदी उड़े रे गुलाल कन्हैया तेरे मंदिर में कानूरा तेरे मंदिर में कानूरा तेरे मंदिर में रंग मती डारे रे सावरिया मारो गुजर मारे रे रंग मती डारे रंग मती डारे रे सावरिया मारो गुजर मारे रे रंग मती डारे मैं गुजरी नादान गुजर करो मैं गुजरी नादान गुजर करो है मतवारो रे रंग मती डारे आइए हम सब खड़े होकर के प्रेम से महाकाल की आरती उतारे, प्रेम से महाकाल की उतारे। हर हर महादेव हर हर महादेव शंभो। आइए आरती प्रज्वलित करें, अपने अपने स्थान से सभी श्रोतागण खड़े हो जाए और महाकाल की प्रेम से आरती उतारे। ओम अग्निर्देवदा पादो देवदा सूर्यो देवदा चंद्रमा देवदा पशवो देवदा द्रा देवदा द्वितीया देवदा मरुतो देवदा विश्वे देवा देवदा बृहस्पति देवतेन्द्रो देवदा वरुणो देवदा ज्वालामालिन्ये नमः रत्ने सूर्ये नमः गन्धायुतपुष्पैः सम्पूज्य बोले महाकालेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव हर। बोलिए शंकर भगवान की जय। काल की विकराल की त्रैलोक सुविधा
कृपाल की, भोले शिव कृपाल की, करो रे मंगल आरती, मृत्युंजय महाकाल की, करो रे मंगल आरती, मृत्युंजय महाकाल की, करो रे मंगल आरती, मृत्युंजय महाकाल के, करो रे मंगल आरती, मृत्युंजय महाकाल की, तेरे महाकाल की, बाबा महाकाल की, तेरे महाकाल की, बाबा महाकाल की, करो रे मंगल आरती, मृत्युंजय महाकाल की, करो रे मंगल आरती, मृत्युंजय महाकाल की। पीत पुष्पागंबरधारी नंदी तेरी सवारी, ओ नंदी तेरी सवारी, बाबा नंदी तेरी सवारी, त्रिपुरधारी हे त्रिपुरारी, भोले भवभयहारी, ओ भोले भवभयहारी, हाँ भोले भवभयहारी, भगवती दयाल की, तीन लोक दिगपाल की, बेलासी सतपाल की, करो रे मंगल आरती, मृत्युंजय महाकाल की, करो रे मंगल आरती, मृत्युंजय महाकाल की, काल की महाकाल की, मेरे महाकाल की, करो रे मंगल आरती, मृत्युंजय महाकाल के, करो रे मंगल आरती, मृत्युंजय महाकाल की। डमरू बाजे डम 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 डम, नाचे शंकर भोला, नाचे शंकर भोला जी, नाचे शंकर भोला, बाजे डम 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 डम, नाचे शंकर भोला, नाचे शंकर भोला जी, नाचे शंकर भोला, बम भोले श्री बम बम बम, तड़ा भंग का बोला, तड़ा भंग का बोला जी, तड़ा भंग का बोला, जय जय हृदय विशाल की, आशुतोष प्रतिपाल की, नागंधक ज्वाल की, करो रे मंगल आरती, मृत्युंजय महाकाल की, करो रे मंगल आरती, मृत्युंजय महाकाल की, बाबा महाकाल